कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल। दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशालिनी कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, आओ कीजिए अपने मन को एकाग्र। जिस पावन उद्देश्य को लेकर आप तशरीफ लाए गए उसको आप पूरा करके जाए। इसके लिए बड़ी जरूरत है एकाग्रता की, चूंकि गीता एक ब्रह्म विद्या है। गीता हमारे मन और बुद्धि का विस्तार है। यथार्थ रूप में बुद्धि का फंक्शन क्या है, मन का फंक्शन क्या है, जिंदगी में इन दोनों का कहां तक साथ है, कहां तक ये हमें आराम चैन और करार देते हैं, और हम कितनी भूल कर रहे हैं। सब कुछ समझे बैठे हैं, जो नजर आ रहा है स्थूल शरीर, इसी के लिए सब कुछ करती हैं। हालांकि इसके लिए करते हुए महसूस करता है मन। ये बड़े विस्तार से आपको भगवान कृष्ण की वाणी समझाती है। हमारे देश के मंद भाग्य जब अपने भगवान को और भगवान की वाणी को ही भूल गए। यही हमारे ऋषि कह गए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी के नष्ट भ्रष्ट होने के दिन आ जाते हैं, उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। उल्टी का मतलब, जिस बर्तन में आपने दूध रखा हुआ उल्टा हो जाए तो दूध गिर जाएगा और ऊपरला हिस्सा काला ऊपर नजर आएगा। तो जो चीज पीने योग्य थी वो गिर गई, और जो कालक है उसका हिस्सा ऊपर रह गया। जो तो करने योग्य होता है वो तो कार्य कलयुग में करते नहीं, और जो नहीं करने योग्य आज आप अपने चर्म चक्षु से देख लो, सारे वही कर रहे हैं। इसको बोलते हैं विनाश काले, यानी समय कैसे जा रहा है विनाश का, डिस्ट्रक्शन का, तबाही का, हालचाल का। प्रत्यक्ष रूप में आप देखिए पक्षपात रहे तो कर, जो नहीं खाना वो खाया जा रहा है, जहां नहीं जाना वहां जाया जा रहा है, जो रस्में नहीं करनी चाहिए की जा रही है, जो नहीं पीना चाहिए वो पिया जा रहा है। हर एक काम में आप देखिएगा ये समय जा रहा है विनाश काल का। 20वीं शताब्दी को विकास काल भी कहा जाएगा। देखो मैं क्या कहने जा रहा हूं, विनाश काल भी कहा जाएगा। ये क्या बात, परस्पर विरोधी बातें बोल रहा हूं मैं, कंट्राडिक्शन कर रहा हूं। ये विकास काल भी है, विकास भी हुआ है, लेकिन बुद्धिमान का नहीं, बुद्धिमान का विनाश हुआ है। विकास हुआ है स्थानों का, विकास हुआ है प्रकृति का, विकास हुआ है मकानों का। हाय, स्थानों का, मकानों का, जमीनों का और हमारी खेतियों का है, फैक्ट्रियों का, इन चीजों का तो विकास हो गया। कितनी हैरानगी की बात है कि ये सब चीजें बनी किस लिए हैं, इंसान के लिए, और इंसान क्या है, स्थूल शरीर। कितनी मूर्खता। कभी आप विचार किया करें,
भगवान का अवतार केवल धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। भगवान का बालपन तो केवल उनकी भावना पूरी करने के लिए था। जो नेक जीवों ने वरदान मांगे थे वो तो वहीं समाप्त हो गया। आजकल के मूर्ख महामूर्ख केवल भगवान के बाल काल को लेते रहते हैं। बाल काल भगवान का यथार्थ स्वरूप बाल काल नहीं है। द रियल एस्पेक्ट ऑफ ऑलमाइटी इज नॉट बाल काल बल्कि जगत गुरु। महाराज जी का अवतार क्यों हुआ? धर्म जड़े धर्म की फिर जमाता हूं मैं। और धर्म क्या होता है? कितनी मोटी बात। धर्म आजकल उनकी इच्छा, दुनिया तो उनकी है, हमारे जैसे थोड़ा सा आपको याद करा के चले जाएंगे। धर्म जैसे जहीं भी आप कहीं भी जाओगे, अपने घर में देख लो कुछ नियम बने हुए कि नहीं। मुझे अपने माँ बाप के घराने की याद आती है। हर एक छोटे छोटे नियम थे। दिया सलाई उस आले में रखनी है, जूते जो है वो एक कोना बना, उन दोनों शू रैक तो होते नहीं थे। एक घर का एक परला कोना मुझे याद आ रहा है, वहां जाकर पहले शुरू में पिताजी के थे, उसके बाद मेरी माँ जी के होते थे, फिर मेरे, फिर बहनों के, फिर वारी वारी करके ये। हमें पता है कि मेरे जूती हैं वो थोड़े से दरमियान में पड़े हैं। पिताजी सीधा एक कोने में जाते थे उनके, इस तरीके से हर चीज तरीके से। कपड़े लटकाने हैं तो किलियों पर लटके थे, उन दिनों हैंगर नहीं होते थे। पीछे खूंटी बनी होती थी कमीज में, वो पकड़ के उसके साथ लगा दो। हर चीज मैंने देखा घर में तरीके से नियम बने हुए हैं। हर चीज के दफ्तर में देख लो आप, नियम है। हाँ, तो वो काम सुचारू रूप से चलता है। नियम कहां होती है? जहां ध्यान देना, जहां एक से अनेक व्यक्ति रहते हो। आहा आहा, जहां एक से अनेक एकाग्र हो जाना। मेरी देवियों, मैं आपको बड़ी कल्याणकारी बातें अपने धर्म की समझाऊं जो बिखरी पड़ी है गीता जी के अंदर। नियम कहां होती हैं? जहां एक से अनेक रहते हो। एक से अनेक, 2, 4, 10, 12, 20 व्यक्ति रहते हो, तो उनके लिए महर्षि वेदव्यास जी ने नियम बना दिए। इससे क्या होगा? वह अमन चमन रहेगा। हर एक को पता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना। वो स्थान सुथरा, काम अच्छा, मेल मिलाप अच्छा तरीके से। देखो दफ्तर में आपने नियम बना रखा है 10 बजे पहुंचना है, नियम बना रखा है कि फलाने कमरे में साहब ने बैठना है, नियम बना रखा है कि ये काम जो आया पड़ा होगा मेरी मेज पर, ये मैंने पूरा करना। हर एक का अपना दफ्तर में, और सुचारू रूप से दफ्तर का सारा काम संपन्न हो रहा। चपरासी का अलग है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। कितने सुंदर 8 घंटे आप बिता लेते हैं। दोपहर को इंटरवल होना है, ये खाना पीना, आधे घंटे खाना पीना, ये सब नियम अपने घर में, मेरे दफ्तर में कह रहा हूं, स्कूलों में, जहां भी आप रहेंगे। हाँ, नियम तो हमारे शरीर में रहना था। मैंने अभी भी कहा मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, नियम क्या होता है? जहां एक से अनेक हो। अब यहां क्या है? 10 अंग है, ऊपर से नीचे तक गिने जाए, कान से, आंख से, नाक से, मुंह से, हाथों से, बाकी अंगों से नीचे तक चले जाते हैं तो ये 10 अंग बैठते हैं। अच्छा, अंदर घुसता है तो 4 अंग है। बुद्धि ले ले, उसके बाद नीचे मन ले ले, साइड पे चित्त है, नीचे अहंकार है। हाँ, और सारे अंगों का अलग अलग फंक्शन है। क्या भगवान ने सुचारू रूप से एक दफ्तर बना रखा है? आप जैसे आंखों का काम देखना है, ये देख ही सकते हैं, बस और कुछ नहीं करेंगे। कानों का काम सुनना है, सुन ही सकेंगे। नाक का काम सूंघना है, बस ये सूंघ ही सकेंगे। इस देख लिए एक एक अंग का काम। ऊपर बुद्धि का काम निर्णय करना है, निर्णय उचित क्या अनुचित क्या, ये सिर्फ बुद्धि कर सकती है और कुछ नहीं। मन का काम सोचना विचारना, किसके बारे में? वर्तमान के बारे में और भविष्य के बारे में ये मन सोचता है। काफियों को पता नहीं मन और चित्त किसे कहती है। ध्यान देना, वर्तमान में और भविष्य के बारे में मन का काम, मन का फंक्शन है। और गुजरी बातें चेते चेते करना, पंजाबी में आप बोलते हैं, पंजाबी का शब्द नहीं है, संस्कृत के शब्द है। चेते करना, टू रिकलेक्ट ओल्ड इंसिडेंट्स, उसको हम चित्त बोलते हैं। चित्त का फंक्शन है। चित्त किस लिए होता है? भूतकाल की बातों को सोचना, रिकलेक्ट करना। चित्त और अहंकार अपने बारे में जानना, मैं फलाने का पुत्र हूं, फलाना मेरा नाम है। और अगर ये बहुत बढ़ जाए तो इंसान को तंग करता है। वरना सेल्फ कॉन्शियस, अंग्रेजी में आप बोलिए सेल्फ कॉन्शियस। जब ये बहुत बढ़ जाए तो हम अंग्रेजी में ईगो बोल देती हैं। फलाना बड़ी ईगो बढ़ी हुई है, फलाना बड़ा अहंकार बढ़ा हुआ है, बड़ा अहंकारिया है।
उसको फिर महापुरुष कह रहे अहंकार या सोमार्या, प्राइड हैज ए फॉल, या प्राइड हैथ ए फॉल, फिर उसकी गिरावट होगी। चूंकि वो अपने से किसी को समझते ये अहंकार बहुत बढ़ जाते, तो ये अंदर के सारे काम अपना अपना काम कर रही हैं, बाहर के अंग काम कर रही हैं। इन सारों के पीछे मेरे सज्जनों आत्मा है। आत्मा का आपका ये डिवाइन पावर, ये इलेक्ट्रिक पावर जो हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिक पॉइंट्स को चलाती है। आपके घर में नाना प्रकार के इलेक्ट्रिक पॉइंट्स हैं, इनको चला तो एक ही करंट रही है ना, चाहे आपकी फ्रिज है, चाहे आपका रेडियो है, हाँ, चाहे आपका जो है कुछ और भी फंक्शन है, कई प्रेस करने वाली चीजें हैं, आयरन है, चाहे टीवी है, ये सारी करंट होगी, काम करेगा। अंदर भी भगवान की करंट, उसको हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार क्या बोलते हैं, आत्मा या डिवाइन करंट कहिएगा। करंट भी कहना तो साथ डिवाइन लगाना पड़ेगा। डिवाइन इसलिए कि उसमें जरा भर भी विकार नहीं आता, जरा भर भी तब्दीली नहीं आता। अच्छा, अनचेंजेबल, बल्कि चेंज से अंग्रेजी का शब्द है इम्यूटेबल। म्यूटेबल होता है जो बात बात में बदल जाए, तो इम लगा दीजिएगा, इम्यूटेबल आत्मा। अनचेंजेबल एंड इम्यूटेबल, जो जिसमें जरा भर भी अंतर ना कभी आए, उसको हम बोलते हैं विकार रहित। परिवर्तन कुछ और होता है मेरी देवी, विकार कुछ और होता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कितना अच्छा इसने आरती बनाई, भगवान की ताकत उसके साथ थी। परिवर्तन ये कहा, विषय विकार मिटाओ। इससे क्या होता है, पाप हरो देवा। इससे इंसान अनुचित कार्य करता है, अनुचित कार्य को पाप कहती है। आप कहेंगे अब पाप का मतलब क्या हुआ, जिनके करने से हमारी खुशी दब जाए, जिनके करने से हम सीरियस हो जाए, जिनके करने से हम चिंतित हो जाए, उनको पाप कहती है। जिनके करने से हमें खुशी आए, प्रसन्नता आए, उल्लास आए, हर्ष आए, हम फूल की तरह उठे, उनको खुशी कहती है। कई कार्यों करने में आपको बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। कई कार्य करने में आपके हाथ कांपते हैं, आपके पैर कांपती हैं, आपके चेहरा लाल हो जाता है तंदूर की तरह, वो पाप वाले काम है। शाबाश। वैसे स्पष्ट कहा गया, जिनको आप खुलम खुला नहीं कर सकते वो पाप है, और जिनको हम खुलम खुला कर सकते हैं वो पुण्य है। आइएगा, तो मैंने कहा ये कुछ एक नियम बनाए गए हैं हमारे समाज के अंदर। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता महर्षि वेदव्यास जी ने कुछ नियम बनाए कि इस तरह। अब ये अंत हो गए अलंकार का अपना काम। नियम किन के लिए, जरा सुनिए, नियम किन के लिए, इन अंगों के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने एक गुण से दुनिया नहीं बनाई, 3 गुणों से दुनिया बनाई है, सतगुण, रजोगुण, तमगुण। हाँ, और हर एक का स्वभाव अलग अलग है। सतगुण जीव को ठंडा करता है, रजोगुण जीव को तपाता है, और तमोगुण जीव को किसी काम का नहीं छोड़ता, नकारा बना के छोड़ देता है। अच्छा, अब चूंकि 3 गुणों से बनी, कोई मेरे भाई मेरी बेटी प्रश्न न करे क्यों बनाया गया, इसका कोई जवाब नहीं। बहुत समय हजारों ने तबाह कर दिया। अब 3 गुणों से दुनिया बनी, ठीक, और 3 गुण चारों ओर फैले हुए हैं, ठीक। अब इसमें उचित क्या है, अनुचित क्या है? ये साइन बोर्ड कहां लगती हैं? सड़क पर आप जाते हुए देखती है मेरी बेटी या मेरे सज्जनों, साइन बोर्ड लगे होती हैं। क्या तो साइन बोर्ड का जाए 2-3 सड़कें आ जाए तो साइन बोर्ड लगे होती हैं, नारायणगढ़ की ओर, अम्बाला छावनी की ओर, अम्बाला नगर की ओर, बलदेव नगर की ओर, ये आपके साइन बोर्ड लगे होंगे। एक अजनबी व्यक्ति को जो इस शहर से अज्ञात है उसे पता लग जाए, बात बात पर पूछता ना फिरे। यही तो एक नियम होती है दूसरों को बताने के लिए, उनको लिए आसान हो जाएगा। हाँ, इसी तरह जब भगवान ने आंख बनाई, हाँ, तो मुझे क्या देखना है कि यहीं से धर्म शुरू हो गया। एकाग्र रहना मेरे देव, मैं आपको बड़ी अच्छी बातें अपने धर्म की बताऊंगा। अब हमें तो पता ही नहीं आंखों ने देखना है, क्या देखना, क्या देखना। मैं आपकी तरफ देखता रहूं, अच्छा लगेगा क्या? या आप मेरी ओर देखते रहे अपलक नेत्रों से, ये अच्छा लगेगा क्या? या सड़क पे कोई जा रहा है, आप उसकी ओर खड़े होकर, भैया जरा खड़े हो जा, मैं आपको देख लूं, ये अच्छा लगेगा क्या? या कोई जा रही है तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जरा खड़ी हो जाना, ये अच्छा लगेगा क्या? आंखों ने के लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है, कानों के लिए क्या सुनना है। तो अगर 3 गुण ना होता तो ये प्रश्न ही ना उठता। अच्छा, क्योंकि वैरायटी बनाएगी ना, 3 गुण बनाएगी मेरी मैया, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे भैया। हाँ, इसलिए जरूरत पड़ी नियमों की।
क्या आंखों के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है? सुनो, बड़ी बड़ी अच्छी बात है अपने धर्म की। कानों के लिए क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, ये बड़ा जरूरी है इनके लिए। मैं कौन सी बातें सुनूं, क्या मतलब, जिसका परिणाम दुख ना हो। हर बात में आपको ये पता लगेगा दुख। मैं ऐसे ना देखो जिसका परिणाम दुख हो, मैं ऐसी कोई बात ना सुनूं जिसका परिणाम दुख हो, क्योंकि हम दुख नहीं चाहते। हम 4 दिन जो भगवान से मांग के लाए हैं, सजनों देवियों सुनो अपने भगवान की वाणी, वो सुख चाहते, जीव सुख चाहते, जीव भगवान का अंश है। जैसे आप अपने पिताजी के अंश है। ओ मेरे भैया मान जा, ओ मेरी बेटी तू बड़ी लाडली बेटी है, तू अपनी मां की अंश है। पिता का कम, क्योंकि बेटी में मां का खून ज्यादा होता है, बेटे में पिताजी का खून ज्यादा होता है। मैं आपको क्लियर करूं अपनी शास्त्र की बात, क्षमा करना, समझाने के लिए मुझे जरूर कहना पड़ेगा निसंकोच होकर। जब दोनों का समागम होता है नर नारी का, तो अगर पिताजी का खून ज्यादा जाए उस समय तो लड़का पैदा होता है, और अगर मां का खून उस समय ज्यादा अंदर जाए तो लड़की पैदा होती है। यहां तक तो ऋषि ने खोज निकाला। लड़के के बैकग्राउंड में क्या फीलिंग है, पिताजी का अंश उस समय ज्यादा जा रहा है जब आप दोनों मिल रहे हैं, अच्छा तो लड़का। और अगर आपका राइस सारा अंदर चला गया, वीर्य कम इनका गया, तो लड़की। इसमें लड़की में आपके गुण ज्यादा जाएंगे, क्योंकि आपका खून ज्यादा गया। तो खून में होते हैं सेल, सेल को बोलते हैं जीवाणु। और जीवाणु 3 प्रकार के, सतगुनी, रजगुनी, तमोगुनी। तो इसलिए लड़की में मां का अंश है। इस एक शब्द आता है धी। आप कहते पंजाबी शब्द है, मेरी धी है। नहीं, पंजाबी नहीं, संस्कृत शब्द है। धी मैंने बुद्धि, जिसमें मां की बुद्धि ज्यादा हो वो धी। आए रब्बा मेरे ओए, जिसमें बाप की बुद्धि ज्यादा हो वो आत्मज। आत्मज में योर रियल सेल्फ, आत्मज योर रियल सेल्फ, वो आपका अपना आप है, बेटा नहीं है, आप ही का दूसरा रूप है। बोलू आपकी कार्बन कॉपी है। ओए 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 ओए, बेटा इज नथिंग बट योर कार्बन कॉपी। सुनो अपने भगवान की मीठी मीठी बातें। हमारा बेड़ा गर्क हो गया भगवान के उपदेश के बिना। कैसे, हमें पता ही नहीं हमने क्या देखूं और क्या न देखूं जिसके मैं दुख ना पाऊं, क्या सुनूं जिससे मैं दुख ना पाऊं, क्या सूंघूं क्या ना सूंघूं जिसका परिणाम दुख ना हो, क्या खाऊं क्या ना खाऊं जिसका परिणाम दुख ना हो, क्या पीऊं क्या ना पीऊं, कोई भी नहीं बता रहा, कोई भी नहीं बता रहा। ओ परमात्मा, ओ मेरे कृष्णा, तेरी दुनिया में कोई नहीं बता रहा कि मैं क्या पीऊं क्या ना पीऊं जिसका परिणाम दुख ना हो। चारों ओर न मां बताए, न पिता बताए, न बहन बताए, न भाई बताए, न ये पंडित बताए। मर गए पंडित, बेड़ा गर्क हो गया इस जाति का, केवल खीर खाने में, दान लेने में। इन्हीं मेरे ख्याल का पंडित का काम दान लेना तब था जब हमें पहले ज्ञान दी, तब पेट भरवा दान ली। ओ ब्राह्मण, तूने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। पन्ना पन्ना शास्त्र कह रहा है ब्राह्मण का धर्म है पहले ज्ञान देना, पहले दी। आपके कल्याण के लिए मैं कुछ कहता हूं, ये जिसमें सचमुच आपका कल्याण हो। फिर आप कहेंगे पंडित जी आपके भोजन आप ले लो, वस्त्र ले लो, तब अब उनके पले तो ज्ञान है ही नहीं, वो तपस्वी नहीं रहे, तो फिर बताएगा कौन। आजकल ये भगवे कपड़ों में आम जो गुरुदेव फिरती हैं, सो मुझे अपने परमात्मा के चरणों की। इन भगवे कपड़ों में अगर 1 लाख निकालो तो शायद एक अनुभवी होगा। है मुझे अपने परमात्मा की कसम, इन भगवे कपड़ों में से 1 लाख में एक शायद पूरा अनुभवी हो, वरना सब इज्जत के लिए, पेट भरने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए और पता नहीं क्या क्या आश्रम अपने चलाने के लिए। क्या हो रहा है तो रब जानते हैं बेहतर। तो फिर आप बताएगा कौन। इंसान को जब तक ये पता नहीं लगेगा उचित अनुचित का, तो क्या पता क्या फिर क्या होगा। इनको पता लगना चाहिए एक एक अंग को कि मुझे क्या उचित है। मैं उचित अनुचित का मतलब फिर सोचिए जिसका परिणाम दुख ना हो। सुनो मेरी बेटी, मैं हाथों से वो करूं जिसका परिणाम दुख ना हो, मैं पैरों द्वारा उस जगह जाऊं जिसका परिणाम मुझे दुख में ना महसूस हो, बाकी अंगों द्वारा मैं ऐसा काम लूं, अपनी पत्नी का इस्तेमाल अपने उस अंग से इस तरह लूं कि बाद में मैं उसको रोगा ना बना दूं, खुद रोगी ना हो जाओ, डॉक्टरों के बार बार मुताज ना हो जाऊं। हाय
मैं अगर कुल चलाना चाहता हूं तो केवल कुल के लिए, देखो शास्त्र पढ़ लो, केवल कुल के लिए मैं अपनी पत्नी से मिलूं, अपने पति देव से प्यार करूं, केवल कुल चलाने के लिए, आजकल लज्जत के लिए, पैशन के लिए, कोई कोई कामुकता के लिए, विलासता के लिए, भोग के लिए। पढ़ो जरा व्यास जी की शब्द, ना कोई माने ना माने, जितना भोगी उतना रोगी। फिर ये उनकी सजा है, पेनल्टी, पनिशमेंट, कि अगर आप इस बात को छोड़ देंगे, अपने खानदान को चलाने के लिए एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे और केवल कामुकता आ जाएगी, तो रोग ही रोग बढ़ जाएंगे। जिसको मेरे कृष्ण गीता में कह रही है, गम बेहिसाब उनको दिन हो के प्रत्यक्ष रूप में आपकी आंखों के सामने मेरे जैसे तो रिमाइंड करा के भगवान की जात में समा जाएंगे। अब अंदर चलिए, मन, अब बुद्धि को ले, बुद्धि क्या निर्णय करे क्या निर्णय ना करे, क्योंकि या तो 3 गुणों वाली दुनिया है, त्रिगुणात्मक सृष्टि बोलते हैं बेटे, त्रिगुणात्मक सृष्टि, एक शब्द ले लो अपने शास्त्र का, त्रिगुणात्मक सृष्टि, 3 गुणों से बनी सृष्टि। तो इसमें मैं कैसा निर्णय करूं, सतोगुणी करूं, रजोगुणी करूं, तमोगुणी करूं, ये बुद्धि को पता होना चाहिए। नीचे उतरो, मन विचार करता है, कैसे विचार करूं, सतोगुणी करूं, रजोगुणी करूं और तमोगुणी करूं, कौन बताए, चित्त कौन सी बातें मैं सोचा करूं। ऐसे गड़े मुर्दे उखेड़ के बनी बनाई शांति में अपनी तबाह कर लो, मुझे कौन कहेगा सियाना। और आमतौर पर मन क्या चित्ते करता है, गड़ी गंदी बातें हैं, अनसाउंड टॉक, अनहेल्दी टॉक, अनहेल्दी इंसिडेंट्स, अपने आप को तबाह कर लेंगे। ये कोई बातें हैं, ये मुझे चित्त को बताया जाना चाहिए था, कोई बताता, कौन बताता, ये उचित अनुचित कौन समझाए कि गड़े मुर्दे ना उखेड़, अपनी बनी बनाई शांति को तबाह ना कर। 4 साल पहले किसी ने कुछ कहा था, आप याद करके रो रहे हो, उसे गालियां दिए जा रहे हैं। पिताजी आज से 10 साल पहले मर गए और आज आपको याद करके रोई जा रहे, बार बार घाटा पड़ गया। तो ये बातें कोई चेते करने योग्य है? आप क्यों गड़े मुर्दे उखेड़ते हैं? अब ये मुझे कौन समझाए कि मैंने ऐसी बातें चेते नहीं करनी, मैंने वो चेते करनी है जिससे मेरा भविष्य ब्राइट बने। मेरे पिताजी कितने अच्छे थे, तो मैं सुपुत्र बनूं। सुपुत्र कौन होता है? जो पिता से ज्यादा जायदाद बनाए, पिता से ज्यादा मान कमाए, उसको बोलते हैं सुपुत्र। अच्छा, और जो पिता जितनी बनाए रखे इज्जत और धन दौलत, उसको बोलते हैं पुत्र। और जो पिता के मान और धन घटा डाले, उसे बोलते हैं कपुत्र। खाए गए कपुत्र, सपुत्र, पुत्र। अब ये मुझे कौन बताए कि मैं सुपुत्र बनूं, पुत्र बनूं, कपुत्र बनूं? नीचे उतरो, हंकार में मैं अपने आप में रहूं, मैं अपनी कॉन्शियस को किल ना कर डालूं, मैं जो है सेल्फ रिलायंस मैन बनूं, आत्मनिर्भर रहूं, बात में दूसरे के निर्भर ना बनूं, मैं अपनी आत्मा को मारूं नहीं। आजकल बात में किल किया जाता है अपनी आत्मा को, बात में अपने आप को, अहंकार को, अपने अहमपना को तोड़ दिया जाता है। हाय, तो ये मुझे कौन बताए, ये कौन समझाए? ये सारे नियम है, मैंने बता दिए, सारे अंग 10 इनके नियम है, क्या उचित क्या अनुचित, ताकि उसका परिणाम दुख ना हो। बुद्धि के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, चित्त के लिए क्या सोचना क्या नहीं, पुरानी बातें सोचनी, मन के लिए क्या संकल्प करना क्या नहीं करना, क्या विचार करने क्या नहीं विचार करना। और अहंकार के लिए मैंने कितने में रहना है कि ताकि बड़ा अहंकारी होके मैं अपने आप को बर्बाद ना करूं। हाँ, ये उचित अनुचित की पहचान कौन करवाती है? नियम। ये अपने महर्षि वेद व्यास जी ने, जो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता कहलाती हैं, द ग्रेट डिवाइन फादर ऑफ अवर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप व्यास जी को यूं याद कीजिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के, भारतीय तहजीब व तमद्दन के डिवाइन फादर कौन? महर्षि वेद व्यास। आप तो ये भी नहीं जानते। हमारी सभ्यता और संस्कृति की जान प्राण कौन है? महर्षि वेद व्यास। अच्छा, हर देश के कोई न कोई सभ्यता संस्कृति को प्रकट करता, तो हमारे तहजीब व तमद्दन, हमारी सिविलाइजेशन और कल्चर को ये तो पहले होती है, प्रकट करना होती है, उनको प्रकट करना। अच्छा, जैसे बिजली तो चारों ओर है प्रकृति के अंदर, इन्होंने ये शब्द पता नहीं मूर्खों ने कहां से निकाल लिया, बिजली जनरेट होती है। बिजली जनरेट नहीं होती। किसी को इतराज है तो खड़े हो जाओ, बेशक मारो मेरे मुंह पर थप्पड़। बिजली मैनिफेस्ट होती है। अब इन मूर्खों को कौन जाके समझाए? एक कमला समझाए वेड़ा, जितने सारा वेड़ा एक कमला समझाए केड़ा, झल्ले सारे कि बिजली जनरेट भी, जनरेट तो वो चीज होती है जो पहले ना हो। बिजली मैनिफेस्ट होती है उसे प्रकट किया जाता, रगड़ से प्रकट कर लिया, ये एक नियम बन गया।
बेटी बिजली जनरेट नहीं होती, क्योंकि अब समय बड़ा हुआ जनरेटर 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 जनरेट जनरेट सारे बोलने लग गए। और एक शब्द लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैनिफेस्ट, जो चीज हो और उसे प्रकट किया जाए, छिपी हुई हो डिस्कवर किया जाए। तो इसी तरह ये सारी चीजें पहले हैं, इन्हें व्यास जी ने प्रकट किया। ये ना कह रहे कि सभ्यता संस्कृति पहले नहीं थी, तो मतलब पहले भगवान बेवकूफ था है? पहले भगवान के पास ज्ञान नहीं था, ज्ञान था, ऋषि अधिकारी बन के ले आए। ओए 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 ओए, गॉड वॉज द सोर्स ऑफ नॉलेज, गॉड हिमसेल्फ इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, वॉज द सोर्स ऑफ नॉलेज, वुड बी द सोर्स ऑफ नॉलेज। वाह वाह, वाज इज वुड बी। भगवान ज्ञान के घर है, उनको अधिकारी बन के ऋषि अपने अंदर गोता मारते हैं। जैसे कोई मोती निकाल लाता है सागर में से, बिल्कुल इसी तरह अपने अंदर हम लोग गोता मार करके सब कुछ ले आती हैं अपनी आत्मा से। उधर सागर में से मोती लाती है, ये दृष्टांत याद रखना। इधर कोई जीव, आप जैसे नेक जीव, नेक मेरी बेटियां, अपने में गोता मार करके अपनी शांति ले लेती हैं और दिव्य शक्ति प्राप्त कर लेती हैं, अपना जन्म सफल कर लेती हैं। तो इन्होंने नियम प्रकट किए, ये उचित है, ये अनुचित है, आंखों से ऐसे देखना चाहिए, कानों से ऐसे सुनना चाहिए, इसका परिणाम सुख होगा। अब आप समझ गए हर बैकग्राउंड के पीछे क्या सुख से। क्यों? 4 दिन जो भगवान से मांग के लाए हैं, या कोई भगवान को नहीं मानता तो वो तो यहां आएगा ही नहीं। जो हम भगवान चाहते वो 4 दिन आराम से कैसे काटे, आराम से। अब यहां देख लो, हम 1 घंटे के लिए यहां आते हैं, कितने तरीके से मेरे भाइयों ने या की सभा ने आपके लिए बैठने का प्रबंध किया, कितने तरीके से, इर्द गिर्द सफाई, इर्द गिर्द बैठना, अंदर पोछे लगवाना, एक साइड पर बुजुर्गों के लिए पीठ की ये बेंच रखना, इर्द गिर्द धुलाई अलग, आपको देखिए पानी का प्रबंध अलग, आपके आने जाने के लिए बसें गाड़ियां अलग, एक थोड़ा सा कितने नियम बना डाले। माता इधर रहे इधर रहे। अभी चंद दिन पहले हाथ जोड़ जोड़ के अंदर बिठाना शुरू किया, क्योंकि एक माई लताड़ी जा रही थी एक्सीडेंट के अंदर, भगवान ने बचा लिया। उस दिन के बाद सारे को अंदर बिठा, इधर कर, सारे साइकिल अपने स्थान पर रखो, फलाना अपने स्थान पर रखो। कितने तरीके से सारे भाई वर्कर लगे हुए, कितना सुंदर लगता है। और जो नहीं आना चाहते उनके लिए रास्ता कितना क्लियर है, वरना आप लोग वहां बैठ जाते, झलक कितने गंदा लगता था। साइकिल वहां रख रहे, स्कूटर वहां रख रहे, जो नहीं ट्रस्टेड है सत्संग महाराज की वाणी में, उनके लिए रास्ता नहीं रहता, वो गालियां देके लेते, नलायक मुगरक कहीं के। हम कहां से गुजरे, कितनी ऊंचे ऊंचे बोल के गुजरते थे। ये इनको सिखाने वाला कौन बैठा हुआ बेवकूफ, मुझे भी गालियां, आपको भी गालियां। और अब सारे तरीके से कितना अच्छा, ये नियम है कि नहीं बच्चे, सारे साइकिल अपनी जगह, स्कूटर अपनी जगह, कारें अपनी जगह, दूसरी अपनी जगह, पानी अपनी जगह, वर्कर अपनी जगह काम कर रहे हैं। वेरी गुड, आप अपनी जगह बैठो, सारे कितना अच्छा लगता है। अभी चंद दिन पहले एक भाई की शादी हुई, अब मैं क्या कहूं उसको, वो पत्नी के साथ ही बैठ गया। अब वो पत्नी कहती भी रह गया, आप इधर हो जाओ, देखो सारे बैठे, तो क्या हो गया, अभी हमारी शादी हुई है, यहां से भाई भी गया, अभी तो हमारी शादी हुई है, तो भाई तू इधर बैठ जाए, कोई इंग्लैंड थोड़ा है, कोई अमेरिका, ये भारत है। सभ्यता हमारी ये कहती है कि आदमी आपको सारा दिन है, सारी रात आपकी अपनी, देखो मंजूर नहीं किया इधर बैठना, चल छोड़ के आप चलिए बाहर। वाह, इधर नहीं हटे, बाहर चले गए, कुछ तो नियम तोड़ा, अच्छा नहीं लगा ना। तो अब ध्यान दीजिए, कितने अच्छे लग रहे हो, कितना समय आपका बच रहा है, कितने तरीके से आप सुन रहे, जरा से ही बोलो कितना गंदा लगता है। नियम है, यही नियम जो व्यास जी ने प्रकट किए, हां, जो उन्होंने समाधि बैठ के प्रकट किए जी, वही गीता जी में मज़कूर है, गीता जी में अंकित है, जो भगवान जी ने केवल 7 श्लोकों में प्रकट किए थे, व्यास जी ने उनका विस्तार कर डाला। हाँ, तो ये नियम किसके लिए? बुद्धि के लिए, मन के लिए, चित्त के लिए, अहंकार के लिए, एक एक अंग के लिए, हमारे व्यवहार के लिए, बोलचाल के लिए। हमने व्यवहार भी तो करना ही, क्योंकि मैं सामाजिक प्राणी है, मैं मनुष्य सामाजिक प्राणी, हम समाज के बिना नहीं रह सकते। मेरे जैसे की बातें छोड़ो, जिससे एक आध में रहना है। आप 99% की बात कीजिएगा, एक आध तो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो समाज में कैसे व्यवहार करना है, कैसे लेना देना है, आपकी भी लड़कियां उनकी भी लड़कियां, कैसे व्यवहार करो, आपके भी लड़के हैं उनके भी लड़के, कैसे व्यवहार करो, ताकि क्या 4 दिन आराम से कट जाए। फिर वही बात आएगी, 4 दिन खुशी से कट जाए, परिवार में खुशी से कट जाए, दफ्तर में 8 घंटे खुशी से कट जाए, शायद बाजार में खुशी से। नियम बने हुए हैं हमारे, नियम है ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट। नियम है कि अगर केला के छिलके फेंकते हुए आप तो जुर्माना रख दिया गया कि आप ऐसे बाजार में नहीं फेंक सकते जिससे एक दूसरे को एक्सीडेंट हो जाए, ये बाजार गंदा हो जाए। अच्छा,
छोटे छोटे नियम देख लो मेरी बेटी, मेरे सजनों, देख लीजिए आप बाजारों में नियम, इर्द गिर्द के नियम, सारे नियम चल रहा है ना, इन्हीं नियमों का नाम धर्म है। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए ओए। अब इसके बिना मैं और आप बेवकूफ बने कि ना बने, इसके बिना हम पूरा रपेर बुद्धू बने कि नहीं बने। इस बुद्धू का मतलब, और भगवान ने क्या, अगर नियम का पता नहीं हमें, हाँ, और फिर क्या करेंगे, जो मन में आया वही करेंगे, जो आपके मन में आप करोगे, जो आपके मन में आप करोगे, जो मेरे मन में करेंगे, तो धांधली मच जाएगी। समाज में धांधली, परिवार में धांधली, हमारे अंदर धांधली, कभी कोई विचार आ रहा है मैं वही कर्म कर रहा हूं, कभी दूसरा विचार है मैं वो कर्म कर रहा हूं। इसका परिणाम क्या होगा? 3 प्रकार के दुख है। अगर मैं नियमों में विचार नहीं करूंगा और नियमों में कर्म नहीं करूंगा तो 3 प्रकार के दुख, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक। मेरे शरीर में नाना प्रकार के रोग आ जाएंगे, मेरे मन में नाना प्रकार की चिंता और कमियां आ जाएंगी, और परिवार में एक से एक बीमारी खड़ी हो जाएगी। इससे क्या बन गया? नर्क हो गया घर का अंदर, बिचे नर्क की नर्क, जिसको मेरे भगवान ने सजा के तौर पर कहा, वो गिरते ही गिरते चले जाएंगे, करे लाख कोशिश न हाथ आएंगे। जो नियमों की धज्जियां उड़ाती हैं, नियमों की धज्जियां नहीं उड़ती, नियम तो मेरे सजनों, मेरी देवियों, जू के तू रहती है, हमारी धज्जियां उड़ जाती हैं। हम कहते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, मैं समय काट रहा हूं। बेवकूफों ने अंग्रेजी बनाया है, वेल आई एम किलिंग द टाइम। मूर्ख कहीं के, आई एम किलिंग द टाइम। आप ये कहती हैं, ये कब? जब टाइम से पूछो, टाइम कहता है, मूर्ख आप मुझे किल नहीं कर सकते, जो आई एम किलिंग द टाइम नहीं, टाइम इज किलिंग यू, टाइम इज किलिंग यू, टाइम इज किलिंग यू। अब टाइम कभी किल नहीं होता, टाइम हमें किल कर रहा। आज तक किसने टाइम को किल किया? वक्त काटने, अंग्रेजी बोलते हैं, मैं वक्त काट रहा हूं, आई एम किलिंग द टाइम। मूर्ख, टाइम नहीं, कभी टाइम हमें, अगर टाइम को तुम तबाह करोगे, टाइम तुम्हें तबाह कर देगा। अगर नियम की तुम धज्जियां उड़ा दोगे तो नियम तुम्हारी धज्जियां उड़ा के रख देगा। धज्जियां उड़ाने का मतलब बौद्धिक दुख, मानसिक दुख और शारीरिक, अपने ये शरीर या सामाजिक दुख। 3 प्रकार के दुख माने गए, आदि, व्याधि, उपाधि, हमारी आंखों के सामने है। तो फिर नियम क्या हुए मेरे बच्चे? नियम क्या हुए? सुख देने के लिए। मैं क्या सोचूं क्या ना सोचूं, मैं निर्णय क्या करूं, ऊपर शुरू होता है। फिर मैं मन में क्या विचार करूं क्या ना करूं, मैं अंगों द्वारा क्या करूं का जिसका परिणाम सुख, शांति, आराम मिले। जो मैं भगवान से जिंदगी के दिन लिखवा के लाया हूं, आराम से काट के चला जाऊं। कितनी अच्छी बात। इसी को धर्म कहती है। इसका नाम के ये शुरू से किसने बनाया? भगवान जी ने, ऋषियों ने प्रकट किया, इसलिए इसको वैदिक धर्म बोलते हैं। क्योंकि शुरू में क्या थे? 4 वेद, चारों वेद प्रकट हुए। इसमें तो कोई निकार नहीं, दुनिया में और कोई धर्म ही नहीं था। दुनिया में थी कहां? धर्म कहां होंगे? धर्म तो ये कोई 400 साल पहले का, कोई 500 साल पहले का, वो तो ये तो चल रहा है अनादिकाल से, जब से मनुष्य बना। वैदिक धर्म कितना पुराना? जितना मनु पुराना। वही कब आपको बताऊं आपको, हमारा वैदिक धर्म कितना पुराना? जितना मनु, जितना सबसे पहला इंसान जिसने धरती पर पैर रखा, उसी समय से कल्याण के लिए ये नियम बने। इसलिए हम इसे बोलते हैं वैदिक धर्म, याद रखना। और ये तो जो बाकी धर्म है, इसको धर्म भी नहीं कहना चाहिए। परमात्मा के चरणों की सुगंध, ये संप्रदाय है। दीज आर ऑल सेक्ट्स, फिरके हैं ये। नालायक और मूर्खों ने इसके साथ रख दिया शब्द धर्म। धर्म तो होता जो अनादिकाल से चलता आ रहा हो, ये तो बाद में फिरके बने हैं। धर्म तो शुरू से जो परमात्मा ने ऋषियों द्वारा प्रकट करवा दिया, जिसको हम वैदिक धर्म बोलते हैं। ये शब्द लगता है सनातन। सनातन मैंने जो अनादिकाल से, पीरियड एंड एटर्नल रिलीजन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सनातन मतलब एटर्नल एंड पीरियड, जो शुरू से चलता आ रहा है। तो उस धर्म का डरते आप हिंदू धर्म, मतलब वो नियम। हिंदू धर्म का मतलब वैदिक धर्म। अब हिंदू किसको बोलेंगे? अब आप उसे पूछे तो आपको शर्म आनी चाहिए। मेरी बेटी को थप्पड़ मारना चाहिए मुंह के ऊपर। हिंदू किसे कहती है? मुझे तो पता नहीं, मैं तो नहीं। कितनी लानत की बात है। वेदों के अनुसार जो अपनी बुद्धि और अपना मन और तन चला रहा है, उसे हिंदू कहती है। आज के बाद अगर भूल जाओ तो फिर आपकी शर्म की बात। हु इज वर्दी टू बी कॉल्ड हिंदू? कौन हिंदू कहलाने का हक रखती है या रख सकता है? जो वेदों के अनुसार अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने कार्यों को बनाए जा रहे हैं, उसको हिंदू कहेंगे। हमेशा के लिए याद रखना। और गीता वेदों का खुलासा है, गीता वेदों की कुंजी है।
वो मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, मेरी माताओं, मेरी विचारशीला बेटियों, गीता क्या है? हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं, इतनी शिक्षा का ज्ञान नहीं, इतना समय भी नहीं, इतनी आयु भी नहीं है। उन दिनों कम से कम 100 साल जीते थे। आजकल पता ही नहीं। आजकल के महापुरुष ये कह के चले गए कबीर जैसे, क्या कर राम सिमर ले, सुकृत कर ले, भगवान का नाम ले ले, पुण्य भी कर ले, को जाने कल की खबर नहीं, या जग में पल की। या तो आयु बुलबुली की तरह मानी गई, अब कल युग में आयु हमारी बुलबुली की तरह, पता नहीं कब हमारे सांस निकल जाए। लो आप देखिए, बुढ़े खुसुड्डे बैठे हुए हैं, जवान उनकी आपके सामने मर रहे हैं। लो उनका पुत्र भी मर गया, उनका पोता भी मर गया, उनकी पोती भी मर गई, और आपकी कितनी उम्र नहीं, 87 साल की उम्र है, मैं नहीं मरदा। हाय, मां दी मां बैठी हुई है, कितने उनके सामने मर गए हैं। आजकल उल्टा पुल्टा होता जा रहा है। भगवान राम के दरबार में उल्टी बातें हुई तो हाहाकार मचा दी थी बुजुर्ग ने आकर के कि मेरे होते हुए मेरा पुत्र क्यों मर गया। और आज तुम्हारी आंखों के सामने है क्या हो रहा है, क्या बन रहा। तो हम लोग कौन है? वेदों के अनुसार अगर कर रहे हो तब हिंदू, वेदों के अनुसार अपना जीवन बनाने वाले। आप जीवन का नहीं पता जीवन किसे कहती है। एक एक बात तो हम भूल चुके हैं। जीवन का मतलब होता है बच्चे बुद्धि प्लस मन प्लस तन। हाय बीरपा, जीवन किसे कहते हैं? व्हाट्स लाइफ? जिंदगी आप उर्दू में बोलते हैं, जिंदगी किसे कुछ पता नहीं। पर हम तो बस जिए जा रहे हैं, पढ़ लिया, कमा लिया, शादी हो गई, बच्चे बना दिए, उनको पढ़ा दिया, आखिर में मर गया, चौथा हो गया, 13वां हो गया, बाद छुट्टी हो गई। आजकल तो इंसान एक बिल्कुल एनिमल बन चुका है, नर पशु। अब किसी भी जीवन क्या है कोई पता नहीं। लो क्लियर करो, भगवान जी बताते हैं जीवन इज इक्वल टू बुद्धि मन और तन, इनको जीवन बोलते हैं। फिर और क्लियर करो, बुद्धि मन तन का मतलब निर्णय प्लस विचार प्लस कर्म इज इक्वल टू जिंदगी, इज इक्वल टू जीवन। फिर सुनो बेटे, डिसीजन प्लस थॉट प्लस एक्टिविटीज। डिसीजन बुद्धि का, मन के थॉट्स और अंगों के कर्म एक्टिविटीज इज इक्वल टू लाइफ। वाह हो मेरे कृष्ण, वाह हो मेरे। ये आपको समझाती है गीता। ये आपकी गीता, आपको पता ही कोई नहीं। ये यमलिया कमलियां हो, डबल रोटी खाने वाली हो, खुद भी डबल बन गई हो। व्हाट इज लाइफ अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म? निर्णय अच्छा, विचार मन के अच्छा, तन के कर्म, ये है जीवन। अब ये जीवन कैसा हो जिसमें बाद में रोना न पड़े, जिसमें मुझे पश्चाताप न करना पड़े। समझो जरा गौर से, एक एक बात को समझ को अपने बच्चों को समझा दो। अपने कोई आपका दोस्त है, उसको इमोटी बातें तो समझा दो ना, धार्मिक बने। ये जनरल जानकारी तो हो ना, इससे भी हो कि अच्छा ना बन जाएगा। ही विल बिकम ए बेटर मैन। हमारी गीता कहती है कि तुम धार्मिक नहीं बनता, बेटर मैन तो बन जाओ। ओए 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 ओए, अगर तो धार्मिक नहीं बनती तो एक बेटर तो लेडी बन जाएगी। यू आर गुड नो डाउट, बिकम बेटर। जब हमें ये बातें पता लग जाएगी, विल बिकम ए बेटर, हमें जरा बुद्धि का विकास हो जाएगा। हमें पता लग जाएगा मन में ये विचार नहीं करने में अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारूं, और इन्हीं कर्मों के अंदर क्रियाओं में अपने आप को ना लगाऊं। इससे मेरा क्या हो जाएगा भविष्य, जो मैं कहती हूँ ब्राइट एंड लाइट। ओ इट इज इंटरनली पॉसिबल कि मेरा भविष्य ब्राइट और लाइट बने इन एक्टिविटी से, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इतनी जानकारी तो हो जाएगी। ये जीवन है, इसमें आराम पहुंचे बुद्धि द्वारा, मन द्वारा, चित्त द्वारा, फिर बोलूं इरादे द्वारा, विचारों द्वारा, क्रियाओं द्वारा मेरा भविष्य ब्राइट हो, तो फिर हमें भगवान जी के अनुसार चलना पड़ेगा। जैसे गीता कहती, गीता मतलब जैसे वेदों का खुलासा कहता। गीता को मानना मेरी देवियों, वेदों का खुलासा, वेदों की कुंजी, वेदों का सुबोध है, वेदों की समरी। गीता इज इक्वल टू वेदों की समरी। गीता वेद समराइज्ड इज इक्वल टू गीता, वेद समराइज्ड गीता। जैसे आप बोलते हैं रेडियो ट्रांसिस्टराइज्ड, तो ट्रांसिस्टर बन गया, रेडियो ट्रांसिस्टराइज्ड। इस तरह वेद ट्रांसिस्टराइज्ड गीता। संक्षिप्त रूप में सारे हमारे पास आई थोड़ी सी है, हाँ समय भी थोड़ा सा है, तो गीता द्वारा कल्याण हो जाता है। गीता वेदों खुलासा, इसको अलग जो मानता है महामूर्ख है। गीता तो वेदों खुलासा है। बार बार भगवान इसमें कह रही है, चारों वेदों मैंने प्रकट किए, वेदों की धनी हो मैं ही हूं, वेदों का जो सार है वो मैं ही इसके अंदर बता रहा हूं। लो ये सारा कुछ तो वही है, वही सब कुछ। इसके अनुसार सवाल उठता है,
क्या क्या निर्णय किया करें जो भगवान जी ने बताया है, ये मतलब जो वेदों में आया है। हम क्या विचार करें जिससे मुझे रोना ना पड़े, जो भगवान जी कह रहे हैं गीता जी के अंदर। हम कैसे कर्म करें जब बाद में दुख ना मिले बल्कि उत्तरों उत्तर हमारा सुख बढ़े, जैसे भगवान जी कह रहे हैं। एक ही जवाब आता जी, देयर इज ओनली वन आंसर। क्या निर्णय करें, क्या विचार करें, क्या क्रियाएं करें, जिस तरीके से भगवान जी समझा रहे हैं, बता रहे हैं, हमने उस तरीके से करना है। लो और बात करो। क्या कोई विरले इंसान होते हैं जो बड़े तपस्वी होते हैं, वरना बाकी क्या होते हैं, सब नकालची होते हैं, परले दर्जी के नकालची। इमिटेटर टू द बैकबोन, इमिटेटर टू द बैकबोन, परले दर्जे के नकालची। तो मेरे स्वामी जी मुझे फरमाया करते थे, अपने प्यारों को कहा करते थे, नकल ही करनी है ना, आप सब नकल कर रहे हो। नारी वर्ग चारों ओर देखो नकल, जरा नर वर्ग को देखो चारों ओर नकल। तो हम भूल गए हम उसकी नकल करें जिसका परिणाम तो सुख हो, आराम हो, चैन हो, करार हो। वी मस्ट एंजॉय पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस। हम उसकी नकल करते हैं जो खुद दुख पा रही हैं, जलील हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, नाना प्रकार की बीमारियों के शिकार होकर डॉक्टरों की टीकों के शिकार बनते हैं, हम उनकी नकल करते हैं। ये सिनेमाबाज को सिनेमा स्टार बोलते हो, ये नकल करने योग्य है, जिनका ना कोई करैक्टर, ना कोई आचार, ना व्यवहार, केवल एक नकल नारायण को नमस्कार करने वाले। उन गए बीतों की जो हिंदुस्तान के करैक्टर के दुश्मन, विचारों के दुश्मन, खुशी के दुश्मन, हिंदुस्तान की सभ्यता के दुश्मन, हम उन सिनेमा स्टारों की नकल कर रही हैं। मेरी बेटियां उनके अनुसार कपड़े पहनती हैं, उनके अनुसार गीत गाती हैं। अब क्यों हमें पता नहीं ना कि अगर मैं उनके अनुसार रहूंगी तो मैं बाहर मुखी हो जाऊंगी, बाहर मुख्ता से मेरी वासना काम में बढ़ जाएगी, मैं एक एक अंग से वो काम करने लग जाऊंगी जिसका परिणाम दुख होगा, बीमारियां होंगी, 4 दिन जिंदा रहना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। हाय हाय, जैसे थोड़ा सा कोई बोले यार इतनी मुश्किल से तो एक दिन रविवार को आता है, वो भी बोली जा रहा है, जरा चुप कर देना, कुछ भगवान की वाणी सुन ले। आप चुप करा देते हो। इस तरह अपने मन को कहो, मन गंदे, 4 दिनों के लिए तो जिंदगी लेके आया है, उसमें भी दुख पाना है, उसमें जलील होके मर रहा है, तो कैसे आराम से रहे, कैसे? यही उचित अनुचित के नियम है जिनको गीता ने प्रिजर्व किया हुआ। बुद्धि के नियम, सुनिए जरा बात, क्योंकि हम 3 ही तो अंग लेके आए, मन के नियम, तन के नियम। इन नियमों के समुदाय का नाम कलेक्शंस ऑफ डिवाइन रूल्स एंड रेगुलेशन। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, कलेक्शंस ऑफ डिवाइन रूल्स एंड रेगुलेशन इज इक्वल टू हिंदू धर्म इज इक्वल टू गीता। वाह वाह, यही तो आपकी गीता है मेरे बच्चे। ये इसको मैं और बोलूं, शुरू से इस गीता को इंडियन रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपकी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके आधार पर गवर्नमेंट अपनी हुकूमत चला रही है, ये हमारी रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये संविधान, धार्मिक संविधान, संविधान में नियम होती है, धाराएं होती हैं, इस धारा के अनुसार ये सजा दे दो, इस धाराएं बनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 ये धाराएं हैं। अगर किसी ने ये कहते इस धारा के अनुसार ये नियम, ये जिसके आपके जितने वकील एडवोकेट को कोर्ट में लड़ते हैं उन्हीं धाराओं को लेकर के, तो हमारे पास क्या है, ये हमारा कोड है, ये हमारा रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मेरे भगवान ने बनाई है। शाबाश शाबाश शाबाश, लो आप 4 दिन आराम से, ये नियम है ना मेरे बच्चे, 4 दिन आराम से काट लोगे, कितने आराम से, जैसे मैंने खुद देखा, अनुभव किया, अनुभव कर रहा हूं। यह है वो गीता जो आपको आराम से दिन काटना सिखाती है, बड़े आराम से। आप अपने आप को दाना कहती हैं या कोई भी दिन, मैं आपको एक भगवान की बात बताता हूं, आप दाना है कि नहीं, दाना है या बुद्धू है, आप वाइज हैं या फूल है, भगवान आपको एक कहती हैं। अगर आप सारा दिन पीस ऑफ माइंड एंजॉय करते हैं, आप जैसा कोई दाना नहीं। सुन मेरी भगवान की बात, अगर सारा दिन आपका मन शांत रहता है, छाती ठंडी रहती है, गर्वैश नहीं होती, ओवर हीटिंग आपकी छाती पर और आपके अंगों में नहीं होती, आप बहुत दाना। सिताए न दाना को रंजो अलम। इफ यू आर एंजॉयिंग पीस ऑफ माइंड, आप किसी भी मजहब वाले हैं, कुछ भी हैं, अगर आप करती हैं, आपका मन रहता है नहीं, फिर आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, फिर आप अंदर देखिए क्या गड़बड़ है, कोई कहीं ना कहीं गलती हो रही है। मेरे सज्जन पुरुष, मेरे धार्मिक भाई, चूंकि मानसिक शांति हमारा बर्थ राइट है, जैसे माता पिता की जिदाद आपका बर्थ राइट है, आपको कचहरी में लड़ना नहीं पड़ता मां बाप की जिदाद लेने के लिए, वो तो पिताजी गए, आपकी अपनी है,
इसको बोलते हैं पैदाइशी हक, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अब गवर्नमेंट ने आप लड़कियों को भी साथ मिला दिया, अगर आपकी इच्छा हो तो ले लो, नहीं इच्छा तो कोई जरूरत नहीं, आपकी इच्छा पर छोड़ दिया। अगर लड़की चाहती है कि बाप के जायदाद मेरा भी हक है, जरूर मिलेगा आपको, तो वो आपका बर्थ राइट है, कचहरी में लड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर भाई ना दे तो फिर लड़ना पड़ेगा आपको, अगर आपका बर्थ राइट है। फिर बहनें आजकल इतनी नहीं बनी ना, हम नहीं देते। कई तो मेजॉरिटी भी भारत में ये है जो कहते ना, भाई भाई करे, भाभिया खुश रहे, हमें इसी में बड़ी खुशी है, पर आपका बर्थ राइट है। इसी तरह ये समझो ना, क्या मन की शांति हमारा बर्थ राइट है। समझो या मुझे उतार दो इस एक व्यास गद्दी से, क्या जैसे मां बाप की जायदाद हमारा बर्थ राइट है, इस तरह बर्थ राइट किसके लिए? स्थूल शरीर का बर्थ राइट है। मकान मिल जाएगा, रुपए मिल जाएंगे माता पिता के, जागीर मिल जाएगी, माता पिता की संपत्ति मिल जाएगी आपको। हाँ, इसी तरह मन की शांति, हाँ ये हमारा बर्थ राइट है। तो क्यों नहीं मिल रही? क्यों नहीं मिल रही? किस बच्चे को मां बाप की जायदाद नहीं मिलती? जो नालायक मूर्ख हो जाता है, बाप उसे अपनी जायदाद से क्या बरतरफ कर देता है, अखबारों में नाम आ जाते हैं उसके। बच्चे, ये भी एक नियम है गवर्नमेंट का, जो पिता को डिसोबे करे, तंग करे, अखबार ये मेरी जायदाद का हकदार नहीं होगा, इसने हमें बहुत सिताया रोला, अगर कोई कहीं भी उधार लेगा मैं कोई इसके देने का हक नहीं रखूंगा, मैं इसे एक तरफ करता हूं। इस तरह कौन पीस ऑफ माइंड नहीं लेगा? जब भगवान के अनुसार कृष्ण मानी ना करके मन मानी करता है, वो अपने बर्थ राइट से वंचित रह जाता है। मेरे पास दो शब्द है, जो कृष्ण मानी ना करके मन मानी करता है। मन मानी क्या? काम आया कामी बन गया, क्रोध आया क्रोधी बन गया, मोह आया मोही बन गया, लोभ आया लोभी बन गया, अहंकार आया अहंकारी बन गया। हाय अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन, इसलिए मन आपका बेचैन हो गया। जो मन का स्वभाव नहीं है, ये इस प्रकृति का स्वभाव है। इट इज द नेचर ऑफ नेचर, इट इज द नेचर ऑफ नेचर, ये इसका स्वभाव है। कई अट्रैक्शन, कई रिपल्शन, कई राग, कई द्वेष, कई रगबत, कई नफरत, ये आपने मन में रख लिया, जिसके रिएक्शन रूप में, प्रतिक्रिया रूप में आपके मन में तपश पैदा हो गया। क्या कहीं आपको बड़ा मोह है? हाँ, बड़ी अच्छी बात है, मोह कर लो, लेकिन आपके मुताबिक मां जी नहीं रहेंगे, तपस्या आपके, मेरी मां जी को क्या हो गया? पिताजी आपके मुताबिक, पत्नी को भी कुछ हो जाए, पत्नी ये क्या हो गया? लो देश गरमाइश, आपका मन पीस में, और कई आपके सारे आपके हक में हो, ये नहीं हो सकता। या भगवान ने भी अवतार लिया तो अनेक उनके उल्ट थे, तो फिर कई द्वेष हो जाएगा। हाँ, तो आप में तपश, हाय काय 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 काय, मन तो शांत था, ये आपने ऊपर से लिया कोई चीज, सुपर इंपोज की है। जैसे अगर पानी का काम तो शीतल रहना है, अग्नि का तत्व इसने अपने अंदर ले लिया तो गर्म हो गया। हमने इस संसार का तत्व अपने मन में रख लिया, राग द्वेष करना हमारा काम नहीं था, हमारा काम तो व्यवहार करना था। बेटे, हमारा काम तो मेरी देवियों व्यवहार करना था, टू डील, टू कंटेक्ट। हमने कंटेक्ट किया, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप भी मुझे बहुत अच्छे, बस यहां हम मार खा गए। आज तो बहुत अच्छी लगती है, क्या गारंटी है कि आप मुझे हमेशा कहेंगे आप मुझे बहुत अच्छे लगती हैं? आपने क्यों कहा मैं आपको अच्छा लगता हूं? इसलिए कुछ स्वार्थ आपके पूरे हो रहे हैं। ओ मेरे कृष्ण, हमें ताकत दो, हम समझ जाएं। कुछ आपके स्वार्थ पूरे हो रही है, तब आपको वो अच्छी लगती हैं। कुछ पत्नी से स्वार्थ पूरे हो रही है तो अच्छी लगती है, लेकिन हमेशा स्वार्थ पूरे नहीं हो सकते। क्यों बाबा? क्योंकि भगवान ने सारों को सीमा में रखा। वी आर ऑल लिमिटेड, हमारे पास पावर लिमिटेड है, शरीर की शक्ति लिमिटेड है, मन की शक्ति लिमिटेड है, बुद्धि की शक्ति लिमिटेड है। इसलिए हमेशा आप स्वार्थ नहीं पूरे कर सकती, पत्नी के, पति के, पुत्र के, धी के, माँ बाप नहीं रख सकते। तो जब स्वार्थ लगेगी चोट, तू अच्छी नहीं है, तू गंदी है, तू खराब है, पहले तो बहुत अच्छी थी, अब भी वही है जो वो पहले थी, लेकिन अब के स्वार्थों को चोट लग रही है। जेंटलमैन, हाय हाय, तो फिर क्या होगा? जहां आज राग है वह द्वेष हो जाएगा, आपका मन तपेगा। ऐसी तो क्यों होगी, पहले तो बहुत अच्छी थी। देख लीजिए, मन तपा, मन अपने बर्थ राइट को खो गया राग और द्वेष के कारण से। करना क्या था? व्यवहार करना था आपके साथ, राग नहीं करना था। अब ये समझाते, अगर मैं भगवान का प्यारा बनता, मैं गीता जी के अनुसार जीवन काटता, तब मेरी बुद्धि में राग द्वेष ना आता, तब संसार की कोई चीज मेरे लिए अट्रैक्टिव और रिपल्सिव ना नजर आती।
कोई भी चीज अट्रैक्टिव ना रहती, ना रिपल्सिव, तो कितनी खुशी से हम दिन काटते, कितने प्रेम से दिन काटते। जैसे दफ्तर में आप काट के आते हो, उसने आपका काम कर दिया, आपने उसका काम कर दिया, साहब ने आपका काम दिया, आपने साहब का काम कर दिया, खुशी से चुटकियां मारते हुए आगे। घर में ये बात नहीं होती। अब यहां कितनी खुशी से सेवा कर जाते हैं, ये करके राग द्वेष की, यही देख लो कितनी सेवा सवेरे होती है, दोपहर होती है, कितनी राग द्वेष नहीं है। हम यहां पर पूजा समझते हैं भगवान की। यही भाव अगर घर में आ जाए तो किधर तू चूड़ी है, तू गंदी है, तूने ये नहीं किया, मैं तेरी नंदा नहीं है, तू मेरी सुतीली माँ, तू मुझे तो कहती, उनको कहती नहीं, मुझे कहती है। लड़ाइयां झगड़े शिकवे शिकायत घर के अंदर, वहां राग द्वेष है, नरक बन जाता है अपने। जहां भी राग द्वेष होगा तो राग द्वेष तो करना नहीं था। तो ये तब होता जब असल बात का पता लगे कि मैंने सिर्फ व्यवहार कर जाना है, व्यवहार कर जाना है। आगे तो मैं बोल रहा हूं भगवान की शब्द, हमने केवल व्यवहार कर जाना था, इतबार नहीं करना था। इतबार करना था भगवान पर, व्यवहार करना था जहान पर, जहान के साथ व्यवहार, भगवान पर इतबार। डीलिंग विद वर्ल्डलीनेस एंड बिलीफ ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। अपने महाराज जी के साथ तो हमने विश्वास करना था और इनके साथ व्यवहार करना। अब व्यवहार में क्या घुसेड़ दिया, ये क्या घुसेड़ा राग द्वेष, अपना स्वार्थ रख लिया। हम उस कारपेंटर को बड़ा अच्छा मानते हैं, कभी आपने, पर आप तो आजकल है नहीं ना, बड़ी बनाई चीजें लेती हैं। हमारे वक्त था, हमारे वक्त पिताजी बोला करते थे ये कारपेंटर बहुत अच्छा है, तो जो मांग में मेरे से ले ले। क्या चारपाई के अलग अलग आती थी बच्चे, बाजू और वो पैर, तो वो आके ठोकने वाला कारपेंटर गली गली फिर घूमते रहते थे, पीढ़ियां और चारपाइयां पलंग इत्यादि। तो वो लाया, वो आया और उसने ठोका, ठोक रहा है। अगर कहीं ऊपरी लकड़ी को चप्पर बोलती है, बेटे ये पैर और ये बाजू, अब इसने जॉइंट करना आपस में, हाँ अब ये घड़ रहा है आपस में, ये लंबा, ये बाजू और ये पैर, अब इन्हों जॉइंट करना आपस में, रगड़ रगड़ के ये बीच फंसा रहा है। तो फंसा रहा है तो कहीं है ना, तो खुला रह गया, तो खुला रह गया, तो जो इधर की लकड़ी काट के इसके अंदर लकड़ी देगा, ऊपरी लकड़ी, इसको चप्पर बोलते हैं। तो अगर वो चप्पर दे रहा है तो ये कारपेंटर अच्छा नहीं है। ऊपरी लकड़ी दे के अगर फंसा रहा है तो चंद दिनों के बाद ऊपरी लकड़ी तो निकल जाएगी, तो फिर चारपाई हिलेगी, उठ कचावा बनेगा, फिर प्र आगे पीछे होगा, टूट जाएगी वो चारपाई। तो हम कहते ये अच्छा नहीं है कारपेंटर, ये तो चपरा दे गया, बीच में चपरा दे गया। हाय रब, मर गए हम जब अपने व्यवहार में हम राग द्वेष की चपरे देने लग गए। प्लीज सी, प्लीज नॉट, प्लीज सी। मेरी बेटी ने उसी दिन से मार खानी शुरू कर दी जब आपने राग द्वेष की चपरे दी। अगर आप केवल व्यवहार करते रहते, कितनी बढ़िया लाइफ होती, हमारा ये 4 जीवन कितना अच्छा कट जाता। हमारी आंखों के सामने दादा दादी अच्छे दिन नहीं काट गए, माता पिता अच्छे दिन नहीं काट गए, हमने इन्हीं आंखों से देखा। बड़े भाई अच्छे दिन नहीं काट गए, चाचा चाची अच्छे दिन नहीं काट गए, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, नहीं काट के, रो पिट के, शिकवे दे के, बीमारियों में दिन काट गए। हम भी उसी तरह काट के मर रहे गए। अब हमारी कुछ अच्छे दिन आ गए कि भगवान जी की कुछ समझ रही है, कुछ अपनाने की चेष्टा कर रही है, अपनी जिंदगी आराम, सारी बात तो आराम से काटने की है। तो मेरे भगवान जी आपको समझाते हैं कि यूं आराम से आराम काटने का, बुद्धि का सही इस्तेमाल करना, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बुद्धि, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ मन और राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी। जिसको ये पता लगे कि इसका मैंने इसका उचित प्रयोग कैसे करना है, लो उसको मेरे भगवान अपना भगत बोलते हैं। ये भगवान की उदारता है मेरी बेटी, ये भगवान की ब्रॉड माइंडेडनेस है। कैसे कहते हैं, वो बड़ी मेरी भक्त है। कौन? जिसे ये समझ आ गई है इसमें हमारी गर्ज है, भगवान को क्या लाभ है। फिर भगवान हमारे परम पिता है ना, बड़े प्रसन्न होते हैं कि अपनी बुद्धि का ठीक इस्तेमाल कर रहा है, अपने मन के बिल्कुल ठीक प्रयोग और अपने तन के एक एक अंग का प्रयोग कर। अब जैसे अब आंखों का इस्तेमाल हो रहे, ठीक है, इसका परिणाम, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इसका परिणाम देख लो कितने रोग हो गए। जो हम गंदी मंदी बातें सुनते हैं, निंदा भरी बातें सुनते हैं, सिनेमा के गीत सुनते हैं, ये कितने गंदे मंदे, इधर शादी हो रही है कि बर्बादी हो रही है, गंदे गंदे गीत करके सारे वातावरण को वैशाइला बनाते जा रहे हैं। एक नालायक घर शादी करके अनेकों की बर्बादी कर रहा है। वातावरण में कितनी पॉइजन फैलाई जा रहा, कितने गंदे मंदी शरीर के प्यार के गीत। तूने वादा किया था, तू आई नहीं, मैं इंतजार कर रही हूं, तुम्हें मर रहा हूं, सारों का वातावरण गंदा। कितना
वातावरण खराब कर दिया गया। ये बातें सुननी चाहिए थी, ये बातें तो एकांत में होती हैं। भोग हमेशा एकांत में होता है, भोजन एकांत में होता है, और तीसरा क्या होता है? भजन। हाय रब्बा, भजन, भोग और भोजन, ये तो एकांत में होती है, जिनको बिल्कुल आम कर दिया गया, खुलम खुला कर दिया गया। 3 चंद किबिट 3, भोजन एकांत में, भजन भगवान का भजन एकांत में, भोग नर नारी का प्यार एकांत में। आप ओपन, इससे क्या होगा? इससे बीमारियां फैलेंगी, रोग फैलेंगे। तो सारा वातावरण पॉइजन, पॉइजनस पॉइजनस पॉइजनस, सारा वशैला वातावरण बना दिया गया। पता ही नहीं इंसान को। हम समझते वाह ऊंची ऊंची आवाज ना की तो फिर पता कैसे लगे हमारे को शादी हो रही है। हम मैंने टीवी लिया, अगर ऊंचा ऊंचा ना किया, मां दे पुत्रा तू इतना रख देते लेते, फिर फायदा क्या होया? ले 18,000 रुपया खर्च किया था, 10 आदमी ने पता लगे। आज तो जिंदगी देखो जरा कैसी। रेडियो मैंने लिया था, फायदा क्या हुआ? अगर फलाना ये ना कि रामलाल दे पुत्र चूहा मान ले, रेडियो ले लिया तो वो इतनों का आवाज जाए ना। हमारी जीवन देखो कितना गंदा हो गया। इतना ऊंचा ऊंचा बोलना, इतना ऊंचा ऊंची आवाज रखनी, फॉर व्हाट पर्पस? फॉर एडवर्टाइजमेंट, दूसरों को बर्बाद कर देना। और आवाज ऐसी बाहर निकाली जा रही जो गंदी से गंदी, बेहुदा से बेहुदा। क्यों? जनता को पता ही नहीं व्हाट इज प्रॉपर, व्हाट इज इम्प्रॉपर। ये था धर्म का काम मेरी भगवती, ये था जो आज हम भूलते। धर्म को समझते हैं बकवास है, धर्म को सत्य व्यर्थ है, हालांकि इसके बिना जीवन ही बर्बाद है। मैं तो गीता धर्म को कह रहा हूं, वैदिक धर्म को कह रहा हूं। जीवन जो देखा हमने, तो इसके बाद जीवन ही बर्बाद। मैं कहता हूं 20 लाख की कार हो और उसमें ब्रेक ना हो, बिल्कुल बर्बाद। किसी काम के लिए मुफ्ती बिके तो उसे ना लो। धर्म क्या है? मेरी और आपकी ब्रेक है। और मेरे पास और कोई उपयुक्त या एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, मैं कैसे प्रकट करूं? बेटे धर्म, हमारी वैदिक धर्म क्या है? ब्रेक टू आवर इंटेलेक्ट, टू आवर माइंड, टू आवर फिजिकल बॉडी एंड पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हमारे लिए बता रहा है। ब्रेक क्या लगती है? अगर बच्चा आ गया, जाम कर लो अपने साइकिल को, अपने मोटरसाइकिल को, जो भी व्हीकल जा रहा, जाम कर लो, बच्चा नीचे ना आ जाए। तो इस तरह ये को कर रहा है, ये नहीं करना मैंने, ये नहीं सुनना मैंने, ये नहीं, ऐसा नहीं बोलना। इट इज ब्रेक टू योर ब्रेन, ब्रेक टू योर इंटेलेक्ट, ब्रेक टू योर माइंड एंड ब्रेक टू योर फिजिकल बॉडी। हाय हाय, ब्रेक मतलब रोक लो, आगे बच्चा आ जाएगा। रोक लो, गड्ढा आ गया, रोक लो, आगे वृक्ष पड़े हुए, रोक लो, रोड क्लोज फॉर रिपेयर्स। उन्होंने फट्टे रख रखे हैं, सड़क मरम्मत के लिए बंद है। इसलिए ये नहीं सुनना, ये नहीं देखना, ऐसा नहीं कर्म करना ना, तू मेरी बेटी है, तू मेरी बड़ी है ना, ऐसा नहीं देखना मैं तुझे। ये धर्म का काम था कि हमारी ब्रेक लगा देता। आज तो है ही कोई नहीं। मैन विदाउट ब्रेक, इंटेलेक्ट विदाउट ब्रेक, माइंड विदाउट ब्रेक एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी विदाउट ब्रेक। फिर क्या होगा परिणाम? भगवान कह रही है गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। ओ कल्याण करने चाहने वालों नेक जीवो, ओ कल्याण चाहने वाली मेरी नेक माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, भगवान की वाणी को समझो। न केवल समझो बल्कि एकांत में बैठ के मनन करो। न केवल मनन करो, इसको फौरन अपने दैनिक जीवन में ले आओ, अपने दैनिक जीवन में उतार लो, फौरन दैनिक जीवन में उतारो। आहा, ले आओ उसे। धन वही होता है जो दैनिक खर्चे में आए। कपड़े आपके फटे हुए, फौरन सूट सिला, अब तो कमाने लगी है, अच्छे से कपड़े सिला, घर में अच्छी अच्छी चीजें ला, घर की कहीं मुरम्मत करनी, फौरन जो धन आ गया आपके पास। इसी पर आपके पास ज्ञान आ गया, बुद्धि में रखो, फौरन निर्णय कर लो क्या निर्णय करना है, मन में उतारो, फौरन शुभ विचार करनी है, उतारो जो कुकर्म से हट जाए। और ये कर्म हो, मैं अब गंदा ना देखूं, गंदा ना सुनूं, गंदा ना खाऊं, गंदा ना पीऊं, गंदी जगह ना जाऊं, हाथों से गंदे कर्म ना करूं। हाय, ये है क्या रिलीजन इन एवरीडे लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में ये उतरे, जैसे 4 दिन आराम से कट जाए। सारी बात तो है आराम से दिन कट जाए, आराम से। जिंदगी का मतलब बुद्धि, मन और तन कट जाए। जिंदगी यूं को समझना भाई, जीवन को यूं समझना, मेरी बुद्धि में हलचल न मचे, मेरे मन में बेचैनी न रहे, मैं खोया खोया दिन ना काटूं, मेरे किसी भी अंग से कुकर्म ना होने पाए। लेने के देने पड़ जाते हैं, फिर जी बड़ा हैरान और परेशान हो जाता है। मैं साउंड करूं हर जगह, शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ क्रियाएं करूं, ये समझाती बताती है गीता। ये आजकल विषय चला हुआ है, आपने कई दिनों से चला रखा है। क्या थोड़ा समय हमारे पास है, हम चाहते हैं अधिक लाभ उठाएं। सुनो मेरी बात मेरे बच्चे, आपने ये विषय कई दिनों से चला रखा है, बड़ा गर्मा गर्म विषय हो चुका है, समय आपके पास थोड़ा है।
और आप चाहती हैं अपना कल्याण करना, समय थोड़ा अधिक लाभ चाहती हैं, तो भगवान जी ने विषय चलाया हुआ है, जो दिन प्रतिदिन अंतर्मुखी होता जा रहा है वो थोड़े समय में ज्यादा लाभ उठा लेगा। आप अंतर्मुखी बाहरमुखी आपके लिए हैरानगी के शब्दों में बता देता हूं। अंतर्मुखी बाहरमुखी क्या होना, जैसे कोठे घर में रहना अंदर कमरे में, और एक गली मोहल्ले और मोहल्लों में इर्द गिर्द जाना, बाजारों में जाना। मतलब क्या, बाहरमुखी होना जिसने अपने जीवन का उद्देश्य बना रखा है, मेरे पास ज्यादा डिग्रियां आ जाए, मेरे पास ज्यादा धन आ जाए, मेरी पत्नी बड़ी सुंदर हो, बड़ी कमाने वाली हो, मेरे पतिदेव बहुत अच्छे हो, बड़े ऑफिसर हो, मेरे बच्चे बड़े अच्छे हो, मेरी मकान बिल्डिंग बड़ी शानदार हो, हाँ तब हम आराम से दिन काटेंगे, मेरे पास कार हो या कोई व्हीकल हो, तो ये हो गया बाहरमुखता। यानी अपने आराम को, अपनी शांति को बाहरी प्राणी पदार्थों पे आश्रित कर देना, इनके आधार पर कि अगर ये चीजें होंगी तब ये सारी चीज, इसे बोलते हैं बाहरमुखता। इसे बोलते हैं टेंडेंसी, क्या बन गया, आउटगोइंग टेंडेंसी। और 99% नर नारी का जीवन ये 20वीं शताब्दी में जा रहा है आउटगोइंग, अर्थात बाहरमुखता। इसे बोलते हैं मेरी देवी बाहरमुखता। मेरे पास ये हो, मेरे पास ये हो, और रोएंगे क्या, मेरे में मकान ही कोई नहीं। भाई अब मैं क्यों दुखी, मेरे में मकान नहीं, क्यों दुखी हो, मेरे पास आए स्कूटर ही कोई नहीं, लोगों के पास तो स्कूटर, हरिजान भी स्कूटर चलाते फिरते हैं, मेरे पास स्कूटर ही कोई नहीं, तो मैं क्या करूं। रो रहे आप, क्या कर, लोगों के पास डिग्री है, मेरे पास डिग्री कोई नहीं, ये क्या करूं। आप रोते क्यों, फलानी कमी संसार की चीज नहीं है इसलिए आप दुखी हो रहे हैं। हाय, ये दुखी, ये नहीं विचार करते। अगर आपके पास अंतर्मुखी होते तो फिर आप करते, निज ना हो, मेरे पास आला सेहत है जो ना बाजार में मिलती है ना खेत में उगती है, हाँ मेरे माँ बाप अच्छी हैं, मेरी माँ बाप बहुत ही अच्छी है, हमें घर के अंदर रोटी मिल रही है, भगवान की बड़ी कृपा है। अगर ये भी ना होता तो हम क्या कर लेते। तो आप संतोषी बनकर कितने खुश है, कितने प्रसन्न है। बाहरमुखता में हर बात बाहर देखी जाती है, और जब जीव अंतर्मुखी हो जाता है, ओए अंतर्मुखी होना, अपने विचारों में रहना। भगवान कहते जो जीव जितना ज्यादा भगवान के ज्ञान में रहेगा, भगवान के ज्ञान में, भगवान के फरमान में, भगवान के उपदेश में रहेगा, वो संतोषी बन जाएगा। संतोषी कौन होती है, मेरे पास समय नहीं, मैं आपसे पूछता फिरूं। संतोषी कौन होती है, भगवान फरमाती है, अपनी ओर से पुरुषार्थ करके जो मिल जाए लेकर वही, इसको संतोषी कहती है। मेरे सजनों, मेरी देवियों, क्या कंटेंटेड मैन सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड आफ्टर स्ट्रगलिंग, आफ्टर एक्सर्शन, ये नहीं कि किया ही कुछ नहीं उसके बाद ना, आफ्टर एक्सर्शन, आफ्टर स्ट्रगलिंग, पूरा पुरुषार्थ करने के बाद जो मिल जाए, ओए आपने पूरी कोशिश की, पूरा पुरुषार्थ किया, लाख मिल जाए या कख मिल जाए, यू आर सेटिस्फाइड। आपको अंदर से शांति मिली कि नहीं। इधर 1 लाख रुपया ले रहा है, पिट रहा है, रो रहा है, हाहाकार मचा रहा, और आपके चेहरे पर जलाल है। मेरी बहन के चेहरे पर प्रकाश है, मेरी बेटी के चेहरे पर प्रकाश तेज है, आप खुश हो। हम अपने पुरुषार्थ करते हैं, जो मालिक दे, जो हमारे मुकद्दर में, ठीक है, बहुत प्रसन्न है। तो फिर खुशी कहानी लाख में नहीं, खुशी तो विचारों में है। खुशी ना कख में है ना लाख में है, सुख तो विचारों में है। जरा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल महापुरुष ठीक। जब अंतर्मुखी हो गए, अब अंदर से आपको शांति मिली, और वो बाहरमुखी, मुझे ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरी शादी नहीं होती, मेरी पत्नी मेरे अनुकूल नहीं, मेरे पति अनुकूल नहीं, मेरे बच्चे तो हैं पर सारे भूत नहीं है, ये रब ने बच्चे ही नहीं दिए। ऐसे इंसान कभी भी शांत नहीं रहेंगे, क्योंकि रब ने संसार को पूरा नहीं बनाया, रब ने संसार को अधूरा बनाया। कभी ये पता है आपको, परमात्मा ने संसार को कंप्लीट बनाया है तो अपने को बनाया है। भगवान की जात कंप्लीटेड इन इटसेल्फ है। संसार की हर चीज अधूरी है। सूरज है तो अधूरा, रात है तो अधूरी, दोपहर है तो अधूरी, शरीर है तो अधूरा, बिल्कुल अधूरा। जन्म लेता है, बढ़ने लग जाता है, अपने आप घट जाता है, मर जाता है। ये कोई बात बनी? जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना, बर्थ हुई, फिर ग्रोथ हुआ, फिर अपने आप ही डीके, डेथ। सूरज उदय हुआ, ये कोई बात है? उदय हुआ, जोबन आया, जोबन के बाद धीरे धीरे उतरने लगा, अस्त हो गया। व्हाट इज फन? उदय होना, बढ़ने लग जाना, घट जाना और अस्त हो जाना, शरीर का जन्म लेना, जोबन आ जाना, अपने आप ही घटने लग जाना, और आखिर में राम नाम सत्य है, श्री गोविंद आए नमो नमः, बस। व्हाट इज फन? एवरीवेयर देख लो, वृक्षों का इतना बड़ा जुड़ना, फिर सूख जाना, कुल्हाड़े दारे काटे जाना और फर्नीचर बन जाना।
जो पहले फलदार वृक्ष थे, छायादार वृक्ष थे, फलदार, छायादार, 3 प्रकार के वृक्ष, फलदार, हाँ, फूलदार, छायादार। और आज क्या बन गए? आज वो बने पड़े हैं फर्नीचर, या ईंधन के काम आ रही है, या उसके कोला बन चुका है। हर चीज आपको अधूरी नजर आएगी। एक भगवान की जात है जो मुकम्मल है। अब जो बाहर मुखी है कभी भी शांति रह सकते, बेशक कई चीजें इकट्ठी कर लो। बड़े बड़े राजा महाराजा भी हाहाकार करके मर गए। पटियाला इसकी साक्षी दे रहा है, इधर की सारी रियासतें आपकी साक्षी दे रही हैं, पर नाभा छोटी सी रियासत वो साक्षी दे रही है। इतना कुछ होने के बाद भी कुछ अधूरे होके मरे, क्योंकि संसार खुद अधूरा है। आपको इनकम्प्लीट से कंप्लीट हैप्पीनेस कैसे मिले? आदमी पागल हो जाता है अगर आजकल के पढ़े लिखे की मूर्खता को देखे तो। इनकम्प्लीट चीज है और कंप्लीट चाहती है। आप संपूर्ण चीज से संपूर्ण शांति चाहती है। वाह 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 वाह। एक टेम्परेरी ऑफिसर आया है पावर हाउस में एडहॉक बेस पर, हाँ, उसे चाहते हैं मुझे परमानेंट नौकरी दे दे। वो कहे भाई भी मैं 6 महीने के लिए आया हूं, 6 महीने तक निकाले कोई नहीं। अगर मैं गया बाहर, अगर तो इसने निकाल दे तो मैं क्या करूं? मैं कोई परमानेंट थोड़ा, मैं गजटेड ऑफिसर नहीं हूं, गजटेड नहीं हूं, मैं तो एडहॉक बेस पर। हो रब, ओ मेरे प्यारो, ओ देवियो, संसार की सब चीजें एडहॉक बेस पे आई हुई है। जिधर भी नजर मारोगे पैराफर्नेलिया, ये सब फॉर द टाइम बीइंग। और हम इनसे चाहते हैं परमानेंट एंड एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। ये हो कैसी? ये खुद ही एडहॉक बेस पर है, खुद ही फॉर द टाइम बीइंग है। इंसान ये भी नहीं सोचता, तो वो भगवान बताते हैं आपको। जब आप भगवान के चरणों में पढ़ करके उन्हें उपदेश के अनुसार जीवन गुजारते हैं, भगवान इट्सेल्फ जो है वो शांति का घर है, आराम का घर है। तो फिर हम भगवान के उपदेश के अनुसार अपनी बुद्धि और मन को चलाते, उसे अंतर्मुखी बोलते हैं। क्या वो अपनी शांति का आधार जो भगवान को बना रहा है, प्राणियों को नहीं, पदार्थों को नहीं, चीजों को नहीं, धन को नहीं, ये तो वो कमा ही रहा है, भगवान उसको दे ही रहा है, उसके प्रारब्ध में है, लेकिन उनको आधार नहीं बनाता। सो फॉर द पीस ऑफ माइंड इज कंसर्न, सो फॉर दैट हैप्पीनेस एंड प्लेजर इज कंसर्न, वो इन चीजों को नहीं बनाता, बल्कि अपने भगवान को बनाई बैठा है। मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, उसको भगवान कहते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी जी बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर जाएगा। यही तो हमारा प्रश्न था, हम कितनी जल्दी, अपने थोड़े समय में जल्दी कल्याण कर जाए। तो भगवान कहते आइए, वो सुख मिले आत्मा के ज्ञान से, सतोगुण यही सुख है, पहचान ले। और जो दूसरा सुख होता है वो रजोगुणी होता है, जल्दी फटाफट मिल जाता है। ये पहले ये अमृत फिर जहर गए, रजोगुण मुसर्रत की एक लहर है। इसमें जल्दी तो खुशी मिल गई, लेकिन बाद में अधूरी, फिर पिटना पड़ेगा आपको। मेरी मां नहीं ऐसी, मेरी बाप नहीं ऐसे, मेरी पति, अरे रो। पहले आपको जिनसे खुशी मिली थी देख लो, उन्हीं से आप दुख पा रहे हैं। आपको अपना तजर्बा आपकी झोली में है। जिनसे आप शांति, आराम और चैन पा चुकी हैं, आज उन्हीं से दुख पा रही हैं। आज जने कने का यही कड़ा अनुभव है, जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वारे कवि वह शाबा खूब प्रकट किया। जिन्हें हम हार समझते, मां को, बाप को, बहन को, पत्नी को, अपने बच्चों को, या अपनी इज्जत को, अपनी डिग्रियों को, जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमारे काट खाने। हाय हाय, कभी गले का हार, कभी गले का मारू सांप। मैं मारू शब्द लगा रहा हूं। कभी यही हमारे गले का श्रृंगार था, हार बोलूं या श्रृंगार बोलूं, आज यही हमारे लिए मारू सांप बन बैठे। फिर बोलना चाहता हूं बेटी, जिन्हें हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हमारे काट खाने। कल की सुखदाई चीजें आज की दुखदाई, क्यों? परिवर्तित, उनमें परिवर्तन आ गया। जो मैं चाहता नहीं था, जो मैं चाहती नहीं थी, वही कुछ हो गया। इसलिए परमात्मा क्या करेंगे, अगर जल्दी जल्दी कल्याण करना है, मेरी ओर देख, ओ मेरी मैया, मेरी बेटी, मेरी ओर देखो, मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, भगवान पे डिपेंड करो। भगवान के शब्दों को चूमो, भगवान के शब्दों सिर माथे रखो, भगवान के शब्दों को छाती पे लगाओ, प्रेम के अश्रु बहाओ। सहारा किसी का न लेक पल, श्री भगवान वाच, सहारा किसी का न लेक पल, अमल उसका है तरके अमल। भगवान कितनी जगत का यह हाल देख के बाहर का सहारा ना ले, रहे दुनिया में भगवान का सहारा लेकर, अपने भगवान के उपदेश के सहारा लेकर। ये चीजें तो चलाए माने मेरी भोली भाली बेटी, पढ़ी लिखी बेटी, ग्रेजुएट बेटी। फिर कितने रोने की बात, ग्रेजुएट मंजीदे हेठ, जब रोना होता है वह नीचे रोती है। अच्छा
अच्छी बात है। ए ग्रेजुएट, मैं बच्चों को बोलता हूं मंजी दी हेठ जब रोड़ा पिटा नीचे, ए ग्रेजुएट, भगवान की कसम आजकल यंग मैन ग्रेजुएट, बच्चों के चॉकलेट घुग्गू मुग्गू बन जाते हैं। क्यों? आपके पास पावर फॉरबियरेंस है ही नहीं, टॉलरेंस है ही नहीं, सहनशीलता है ही नहीं, धीरज किस नीली पीली चिड़िया का नाम है, यू डोंट नो। आज आपके संसार में धीरज पग पग पे चाहिए। क्यों? हमेशा आपके मुताबिक कोई बात नहीं हो सकती। धीरज कहां चाहिए? जहां आपके मुताबिक बात ना हो, वहां धीरज रखना पड़ेगा। तो तेरे मुताबिक बात हो जाएगी हमेशा? नहीं हो सकता। रब दुनिया 1 घंटा नहीं चला सकता अगर हमारे मुताबिक चलाए तो। सुनो तो, अगर रब हमारे मुताबिक दुनिया चलाए तो 1 घंटा चला सकता है। इसलिए रब ने कहा, ओ बुद्धुओ मेरे नियमों के अनुसार रहो, तुम मेरे अनुसार रहो। रब कह रहा है, मैं तो सिर झुकाई बैठा हूं, आप भी झुका लो भगवान के आगे। भगवान कह रहे तुम मेरे नियम के अनुसार रहो, मैं तुम्हारे अनुसार दुनिया नहीं चला सकता। हाय आहा, मालिक की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं। सुनो तो गीता क्या कह रही है, मालिक की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं, उनके हुक्म पे हुक्म चलाने वाला कोई और नहीं। हम उनके अनुसार रहे। दुनिया वाले चाहते हैं कि भगवान हमारे मुताबिक दुनिया चल सकती है, सारे अपने मुताबिक दुनिया को चलाएं। तो अपना घर देख लो, अपने घर देख लो। मेरे ख्याल में हम सारों ने मार खाई। मैं इकलौता बेटा था, बहन भाइयों ने, पिताजी आज ये सब्जी क्यों ले आए? ये बड़ी गंदी बात थी हमारे घर के अंदर, ये क्यों लाए? एक बार तो पिता ने पिटाई करी हमारी, बाहर हुड़का कंडा लगवा के हमारी पिटाई हुई खूब। मैंने, मुझे और मां जी को भी मारा जो नहीं मारना चाहिए था। बेशक बुरा भला मेरे पिताजी को कह लो, पर आपका बुरा भला ऊपर सुन ना ले, जो मर्जी कह लो। मार कुटाई हुई। उसके बाद हमने कहा पिताजी एक बार सुनो। हाँ, अब आपने मार लिया, मां भी रो पड़ी, हम भी रो पड़े, बहन भी रो पड़ी, सारी रो पड़े। बकवास करते मैं मर जाती, ये नहीं चाहिए। पिताजी सीधी बात, आज के बाद आप भी एक बात करो, हम भी करें। हम रो भी रहे और मुंह से बोल भी रहे हैं। क्या बोलो? क्या पिताजी आप हमारे से कभी ना पूछा करें कि क्या लाऊं, आप जो लाएंगे हम खा लेंगे। चल, रोज दा पिटाका खत्म। सब्जी तो चक्कर में आनी है, दाल भी चक्कर में आनी, सभी चक्कर में आनी। आज ये तोरियां आए, कल भिंडियां आए, कल ये चक्कर में तो आ ही जाएगा। हर एक की इच्छा अलग अलग है। लो, एक बैंगन का स्यापा होता था, एक कहते रहता बना, एक कहते तरी वाले बैंगन, एक कहते भरता। अब मां भी चाहिए भरता होता है, क्योंकि भरता तरी वाली बैंगन होती है, भरता भी होता है। दही में डाल दो तो बन गया रहता ना, जो बन दो बस। आखिर बात का खत्म हुई, जो मिल जाए लेकर। दुनिया में वही खुश रह सकते हैं जो अपनी सारी इच्छा भगवान में डाल दे कि मेरे प्रभु जो तीर हम पुरुषार्थ करेंगे, आगे जो आपका नियम है, सरे तस्लीम खम है, जो मिजाज यार में आए, हमारा सिर झुका हुआ है, जो आप कर रही हैं उसी में हमारी भलाई है। हाय या के जीव चढ़ गया कि लिफ्ट लेके भगवान के दरबार में, या हमें लिफ्ट मिल गई मेरी बेटी कि हम तो पुरुषार्थ करेंगे, आगे जो आपकी इच्छा। हाय ये कितना अच्छा गीता का नियम है। अगर तुम अंतर्मुखी होना चाहते हो, मैं भी पुरुषार्थ करूं जिस लाइन में मैं हूं, जिस लाइन में फील्ड ऑफ एक्शन में आप है, जो आपका फील्ड है, यू मे स्टे देयर वेयर यू आर, लेकिन मन में ये रख के पुरुषार्थ करेंगे, आगे जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए, तेरे मेरे किए होना नहीं, हरि किए सो होए। कितना हमारी छाती ठंडी, कितना हमारा मन ठंडा, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। कितना बढ़िया तरीका भगवान ने बता दिया, कितना अच्छा नियम है। हर वक्त हम शांत, हर वक्त हमारे चेहरे पर तेज रहेगा, हर वक्त हम प्रसन्न रहेंगे। ये कितना अच्छे से घर में सब्जी आती थी, ठीक है हम खुश है, जो पिताजी लाया खुश है। हाँ, उन्होंने कह रखा था जिस दिन मैं नहीं होता या नहीं लाता, तुम घर में जो मर्जी दालें पड़ी हैं, चने पड़े हैं, बना लिया करो। वेरी गुड। या पुत्र आपके यहाँ के नहीं, हमारे वक्त सुखा सुखा के रखते थे शलगम, चलो उस दिन सूखे शलगम ही सही, वही बना लो घर में, नहीं सब्जी आई तो ना सही, चल। तो कौन शांत रहेगा? ओ मेरे सजनों, मेरी देवियों, कौन शांत? जो भगवान के मुताबिक अपनी जिंदगी काट लेगा, अपने आप को भगवान के हवाले करके रहेगा, वो बड़ा शांत। अगर इस तरह बार मुखी होकर रहेंगे, ये हमारे हिंदुस्तान का जयकारा है जो व्यास जी लगाया था और हम भूल गए, और मैं याद करवा रहा हूं आपको फिर। बार मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। 4 दिन काटने, सवाल तो 4 दिनों का है, 2 दिन तो हमारे रोते रोते पिटते कट गए, बाकी जो सवाल 2 दिनों का। मैं गोदी वाले बच्चे को नहीं बता रहा जो अभी भी पैदा हुआ है, मैं उनसे बात कर रहा हूं जिनकी जिंदगी के 2 दिन कट चुके, कईयों के 3 दिन कट गए हैं।
कईयों को 2 दिन कट गए, कईयों को 3 दिन कट गए, बाकी थोड़ी सी जिंदगी है, आराम से कैसे काटें? एक ही जवाब है, भगवान के जी के उपदेश के अनुसार काटें। मेरे से भी ज्यादा शांत होकर रहोगे, चूंकि भगवान मेरे पर ज्यादा कृपा आप पे कर करेंगे। ले मैं तो छड़ा छाट हुआ, एक हम एक। आपकी बड़ी जिम्मेवारियां हैं, भगवान बड़ी कृपा कर देंगे आपके लिए। रब ने कहा है, रहम उनकी हालत पे खाता हूं मैं, घर उनके दिल में बनाता हूं मैं। हम लोग भगवान के ग्रोन अप बच्चे हैं, आप भगवान के गोदी के, मैं बिल्कुल सच्चाई से बात कह रहा हूं, आप भगवान की गोदी के बच्चे हैं। गृहस्थी, इतनी बुद्धि का विकास नहीं, इतने विचारों का विकास नहीं, तो आप भगवान के गोदी के बच्चे। बड़ी जल्दी माँ बड़ी ज्यादा कृपा करती है। गोदी जो ग्रोन अप बच्चा तो पीछे पीछे आ रहा है, आजा पुत्र आजा, आजा ना आजा, और गोदी वाला बच्चा तो गोद में है, आप तो सब गोदी में है। बस थोड़ा सा भगवान को समझिए और अपना लीजिए। 4 दिन आराम से काट, जो बात तो आराम से काटने की है। नारी का जीवन है, क्या कवि आपके लिए मजाक करती हैं, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। सचमुच आई नारी का यही जीवन है। कितने रोने, 21वीं शताब्दी आने वाली है, बाकी रह गए 6 साल और 21 हमारे पर लानत मारी जाएगी इस शताब्दी, क्योंकि ये नारी थी कि जिसके कवि ये लिख गए हैं, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। रो रो के मरना, इधर बच्चे को दूध पिला रही है, इधर चमचम रो रही है, ये आपका जीवन है। बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है अपना ही, और इधर आंखों में आंसू बहाए जा रहे हैं। ये क्यों रो पिटे, क्यों रोए? पुरुषार्थ करें, लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब सहारा भगवान का लिए। भगवान ने कहा हुआ, सहारा किसी का न ले एक पल। चूंकि ये सहारा लेने योग्य है ही नहीं ना, इनमें परिवर्तन होता जा रहा है, इनमें तब्दीली होती जा रही है, ये एक जैसे रह ही नहीं रहे, फिर इनका सहारा क्या लें? क्यों ना अपने परमात्मा का सहारा ले, क्यों ना अपने इष्टदेव जी का सहारा ले। लो आप आराम से काट लो दिन। फिर भगवान गाइड करते हैं हमें, विचार हमारे उच्च हो जाती हैं, कर्म हमारे से शुभ होती हैं, बुद्धि में एक ही इरादा रहता है। बताऊं आपको, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, बुद्धि में एक ही इरादा, जितनी जिंदगी रह गई है मैं भगवान की भक्ति करूं। भगवान की भक्ति क्या होती है मैं बताऊं आपको। राम राम करना तो बात की बातें, हरे कृष्ण करना बात की बातें है। भगवान की भक्ति जो कृष्ण बताते हैं वो क्या, उनके अनुसार रहना, भगवान के उपदेश को एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट करना। भगवान कहते हैं ये मेरी भक्ति का, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, जो है मेरी तालीम पर कार बंद करे नुक्ता चीनी को जो ना पसंद। हियर इज द फर्स्ट स्टेप। हमें तो पता ही नहीं था, मेरी भगवती इतना पढ़ गए, लिख गए, मां बाप का रुपया पानी की तरह बहा डाला। ये तरीका उनके अनुसार भक्ति का, हम तो समझते वाला पकड़ लो, हम समझते ये कर लो, नहीं। भगवान कहते ये सब पखंडपना है। पहले उनके अनुसार रहे तो सही। पहले बच्चा कपड़े पा के बस्ता लेके स्कूल जाना तो सीखे, फिर वहां बैठ करके सीखेगा काका गा गंगा चाचा जा डरना, फिर क्वर चरक तो स्वर व्यंजन सीखता रहेगा। पहले जाए तो सही मां का पुत्र, और मास्टर जी के सामने बैठे सही। पहले हम ये तो ले कि जो मेरे प्रभु कह रही है मैं उसके अनुसार शौक तो पैदा करूं कि मैंने ऐसे अपने जीवन काटना है। लो ये है अंतर्मुखता, और आज तो बाहर मुखता, हर रूप में, लिबास रूप में, नखरे रूप में, कमाने रूप में, डिग्रियां रूप। इस इंसान दुख पाएगा, इस इंसान जलील होता रहेगा, बर्बाद होता रहेगा। यही आपका प्रश्न है जो कई दिनों से जारी है, कई दिनों से यह प्रश्न चला हुआ है। हम अपनी जिंदगी के नहीं, थोड़े समय में ज्यादा लाभ कैसे उठाएं? अंतर्मुखी हो जाओ। 18वां अध्याय आपको बता रहा है, मेरे सजनों हो, मेरी बताओ मेरी अच्छी बेटी हो, अंतर्मुखी हो जाओ, भगवान के अनुसार जीवन काटो, पुरुषार्थ करते। जो जहां भी मेरे भगवान ने रखा है बहुत अच्छा, इससे बड़ी हम नहीं रह सकते थे। जैसे हमारे कर्म, जैसे हमारे संस्कार, जहां भी प्रभु ने आपको रखा है, दी बेस्ट, बहुत सुंदर है मेरे सजनों, कभी शिकवा ना किया करो, बहुत ही अच्छा है। जो कि हमारे संस्कार है, हमारे कर्म है, उसके अनुसार जब जो मां बाप मिले, जो गली मोहल्ला मिल गया, जो धन पदार्थ सेहत मिल गई, जो नारी का चोला नर का चोला मिल गया, बहुत अच्छा है। उसके बाद हम अपने विचारों को बनाएं भगवान के अनुसार। भला हो उन अनुभवी महापुरुषों का जो हमें चेतावनी दे गए, ना सुख विच ग्रस्त दे। हाँ, हम आप दोनों नमूने बैठे हैं, ना सुख विच ग्रस्त दे, ना घर छोड़ गया, ये घर बार छोड़े हुए है, एकांत जंगलों में रहने वाला, ना सुख विच ग्रस्त दे, ना घर छोड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता शरणी पिया। जब वो भगवान की शरण पड़ते और विचार मिल जाते, हियर लाइज आवर परमानेंट हैप्पीनेस, हियर लाइज आवर पीस ऑफ माइंड।
भगवती जब ये विचार मिलती है भगवान के, जब ये हम अंतर्मुखी बनते हैं, ये रेडी बनाते हैं, जैसे भगवान जी बता रहे हैं, ये है शांति। ना गृहस्थी में सुख है, ना विरक्ति में दुख है। सुख दुख कहां है? विचारों में। अपने जो मेरे भगवान जी विचार भी वो करें जो भगवान जी दे रहे हैं, जो वेदों का खुलासा गीता जी में आया है, ये है इसमें। ओहो हो, इतने उच्च विचार, इतनी रेनी अच्छे तरीका, बहुत अच्छे तरीके से 2-4 दिन आराम से काट जाओगे। जो भी जिंदगी आपकी रह गई है बड़े आराम से बीत जाएंगी अगर इस तरह काटोगे तो। वरना देख लो, रो तो रही हैं हम, पिटते रहे, वो तो है ही। हम तो आते इसलिए है कि 4 दिन आराम से काटे, रोना तो है ही, पिट तो रही, वो तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे डॉक्टर ने एक मरीज को कहा था, देख भाई मर तो तू रही है, हाँ गिन के 10 दिन मेरा इलाज कर ले। तू जा तो रहा ही है, 10 दिन इलाज तो कर ले। शरीर तो बीमारी ऐसी गंदी लगी हुई है तो तू जा तो रहा ही है, पर 10 दिन इलाज कर ले। इस तरह रो पिट तो रही है, बाकी जितनी जिंदगी रह गई है भगवान के अनुसार काट के देख ले। फॉर ट्रायल सेक, सिर्फ आजमाने के तौर पर मर तो रो तो रहे हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। पिट तो आप पर रही है, मन से ही पिट रहे हैं, तन से पिट रही है, परिवार से ही पिट रहे, तीन ही जगह पिटाका हो रहा है। फिर जरा भगवान के अनुसार रह के देख के ओए 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 ओए, ये पिटाका ही खत्म हो जाएगा, ये स्यापा ही खत्म हो जाएगा। ये अपने मन को कहे तो रो तो रहा है, ये तो कोई बड़ी बात है, रो रहा है। एक बार महाराज जी के अनुसार, जैसे डॉक्टर ने कहा था एक बार मुझे भी आजमा के देख लो, 8 डॉक्टर आपने आजमाया है, हमने अनेक जगह आजमाया फिर भी पेट रही है, एक बार अपने रब ने भी आजमा लीजिए। ये बड़ी चीज सूझ थी मेरे स्वामी जी की, मेरे गुरुदेव जी की, कि इंसान जगह जगह आजमाता है, यहां 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 वहां से। एक बार भगवान को भी आजमा के देख ले, भगवान के उपदेश को आजमा के देख ले। रो तो रही हो तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं, पेट तो रहे हम, कितनी अच्छी बात बेटे। मरीज मर तो रहा है, जा तो रहा है, पर एक बार जरा ये एक्सपीरियंस्ड हैंड है, इनकी भी दवाई करके देख ले। ये बड़े अच्छे डायग्नोज और करते हैं, आई मीन टू से डायग्नोज, और अब बड़ी अच्छी खोज कर लेती हैं, इनके अनुसार भी रहे। हाँ इधर भी लिख ले, ये अपने मन को समझा लो। एक बार भगवान के अनुसार भी रहनी बना के देख ले, बस बेड़ा पार हो गया। जीव अंतर्मुखी होके बड़ी जल्दी उड़ारियां मार जाएगा। थोड़ी सी और कोशिश करो, थोड़ी सी मेरी देवियों और पुरुषार्थ करो कि मैंने अपनी रहनी भगवान के अनुसार बनानी है, जो मेरे प्रभु कह रही है मैंने अंतर्मुखी हो जाना है। पुरुषार्थ मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे, माताएं भी करेंगी, बेटियां भी करेंगी, जिस भी क्षेत्र में मैं और आप है, लेकिन भगवान पे भरोसा रखकर, मालिक पे भरोसा रख के लो, मन को शांत, कोई गिला नहीं, शिकवा नहीं, शिकायत नहीं। थोड़ा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, विचार बढ़िया, इरादे बढ़िया, कर्म बढ़िया, मेल मिलाप बढ़िया, किसी से कोई उम्मीदें नहीं रखी हुई, कोई आशाएं नहीं है, अपनी ओर से पुरुषार्थ किए जा रही हैं, एंड वी आर हैप्पी लाइक एनीथिंग। कितने प्रसन्न हो रहे हैं हम अपने आप में, कितने गदगद हो जाएंगे हम अपने आप के अंदर। यह है थोड़ी देर में या थोड़े समय में ज्यादा लाभ। यही प्रश्न आपका मिनिमम मैक्सिमम का, मिनिमम टाइम मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हैं हम। बेटे मिनिमम टाइम, बड़ा मैं आंसर हूं आपके प्रश्न को, क्या न्यूनतम समय अधिकतम लाभ। वाह वाह, यही बनिया पॉलिसी है। वो कहता है मेरा धन लगे थोड़ा तो लाभ हो मुझे ज्यादा। यही आजकल फैक्ट्री वाले भी कहती है। फैक्ट्री वाले पता है आपको, आउटपुट इनपुट, उनके 2 शब्द है, आउटपुट इनपुट। क्या मेरा इनपुट तो कम हो, मेरा आउटपुट ज्यादा हो, मटेरियल मेरा कम लगे लेकिन मुझे नफा ज्यादा मिले। वाह, आपने ऐसे ही प्रश्न किया है। वक्त हमारे पास थोड़ा है लेकिन हम आउटपुट ज्यादा चाहते हैं, तो फिर तो भगवान आपको 18वें अध्याय में जवाब दे रही है, अंतर्मुखी हो जाओ। हमने हर अध्याय से जवाब मांगा है आपके प्रश्न का कि भगवान जी जवाब दीजिए। 18वें अध्याय कर, जो जितनी जल्दी अंतर्मुखी हो जाएगा उतना ही ज्यादा लाभ उठाने में कामयाब हो जाएगा। क्योंकि दुनिया तो अधूरी है, हो जाओ बाहरमुखी, अपनी समय बर्बाद कर लोगे, मिलना कुछ भी नहीं। आखिर में कहना चाहता हूं, बाहर मुक्ता से वही हाल होगा जैसे मोटे प्याज के छिलके को उतारना। उतारो, उतारते जाओ, इसके नीचे क्या, इसके नीचे क्या, जिज्ञासा बनी रहती है, इसके नीचे क्या है, छिलकों का ढेर लग जाएगा, मिलना कुछ भी नहीं। ठन ठन गोपाल, ठन ठन गोपाल, ठन ठन गोपाल, छिलकों का ढेर। इस तरह हम बाहर मुखी होने से धन का ढेर लगा लेंगे, बच्चों का ढेर लगा लेंगे, प्यार का ढेर लगा लेंगे, इज्जत का ढेर लगा लेंगे, अपनी डिग्रियों का ढेर लगा लेंगे। परमात्मा का सब पीस ऑफ माइंड तो मिलनी है कुछ नहीं, अगर है तो वो भी डिस्टर्ब कर लेंगे। थोड़ी बहुत अगर हमारे मन के पास अमन चमन है तो वो भी हमारे पास नहीं रहेगी। अगर भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार हम अंतर्मुखी होते गए, ओए होए होए होए, सबसे पहले बुद्धि ठंडी, उसके बाद मन की चंचलता गई और बाहर के कुकर्म गए,
और मन क्या हुआ? सेंट्रलाइज्ड, अपने भगवान में केंद्रीभूत। इसको मेरे परमात्मा दूसरे अध्याय में आपका मस्तक चूम के कह रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन उसी फर्द को कायम रख लो। आत्मीय आत्मना तुष्टा। अब उसका मन अपने परमात्मा से संतुष्ट हो जाएगा। तीन ही शब्द है, आत्मीय आत्मना तुष्टा। आत्ममन उसका अपने परमात्मा से संतुष्ट हो जाएगा। थोड़ी देर में आपका बहुत बड़ा लाभ। मेरी भगवती आजमा के जरूर आजमाना, और जल्दी आप इसको अनुभव करेंगे। इसके अनुसार जरूर अपना जीवन बनाइए, अंतर्मुखी जाइए। यही से भूल हो रही है कि हम दिन ब दिन बाहर मुखी होकर दुखी होते जा रहे हैं। अब भगवान कह रहे नहीं, बाहर मुक्त से कुछ नहीं पड़ा हुआ, बाहर मुक्त से व्यवहार करते जाओ जिसका जैसा व्यवहार है, लेकिन रहिए अंतर्मुखी, रहिए अंतर्मुखी। बाहर मुख से व्यवहार कीजिए, व्यवहार कीजिए, रहिए अंतर्मुखी। जैसे सियाने बच्चे पर होती है मूर्ख, पतंग उड़ाते हैं। हां, पतंग कोठे पर तो नहीं उड़ानी चाहिए, पर मूर्ख है और उनको आप देखा करें, रहती है वो एक जगह और पतंग कितनी दूर चली जाती है, कितने आकाश पर। हम रहे तो अपने आत्मा में, परमात्मा में, और अपने कर्तव्य कर्म को उड़ाते चले। जितना भी हमारा कर्तव्य कर्म जहां भी हम करते जाए, पर मैं आखिर में कह रहा हूं, रहे वहीं। यही कृष्ण ने सार बताया है, लोक परलोक बनाने का, शांत रहने का, अपना कल्याण कर जाने का, अपने जीवन को सफल कर जाने का। हमें तो यही एक नुक्ता मिला है। एड़ी चोटी का जोर मार के इसे अपना रहे गए, बहुत कुछ अपना लिया, बाकी भी कसर पूरी कर रही हैं। आपसे भी यही नेक राय है, यही है गीता का सार, और आपने भी यही कर लेना है जो भगवान ने सार रूप में कहा। तन काम में मन रहे ध्यान में, तन काम में मन रहे ध्यान में, पल भी न गुजरेगी असियान में। फिजिकली वी आर इन एक्टिविटीज, लेकिन मेंटली विद आवर ऑलमाइटी। ये एक सार जी मेरी भगवती जो हमें गीता जी से मिला, और आपको प्रसाद रूप में दे रही है। बूंदी का प्रसाद भी लिया, अपने पतासों का प्रसाद भी लिया, ये भगवान के ज्ञान का प्रसाद भी ले लो। तन काम में मन रहे ध्यान। बड़ी जल्दी आप अपना कल्याण कर जाएंगे, थोड़े समय में बहुत ज्यादा लाभ उठा लेंगे। आप बड़े आदर मान से प्रभु की आरती उतार के फिर विदा हो जाएंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।